गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है तो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आप मेरे को बता सकते हैं यस आवाज आ रही है। एक बार लिख के मेरे को बता दो, या फिर यहाँ पे एक लाइक का बटन है, लाइक के बटन को प्रेस करके आप बता दो मुझे, सो दैट मुझे पता लग जाए कि हाँ आप मुझे सुन पा रहे हो। आवाज आ रही है? मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आवाज आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है आवाज? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार चेक कर लो आपकी टीम में से सारे लोग आ गए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस से हो कोई दिक्कत नहीं, बट आज हम डिटेल में वो सारी चीजें सीखेंगे जो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है। ओके ओके ठीक है। मैं इधर बोल दूंगा बट आवाज थोड़ी सी लेट जाएगी आपको, क्योंकि जूम से फिर इधर स्ट्रीम हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी हम शुरू करते हैं सीधा, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। एक सेकेंड जस्ट। ठीक है। एंड मैं विजिबल हूँ आपको? दिख रहा है मेरा चेहरा? काले काले कपड़ों में गोरा गोरा चेहरा दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। मेरी वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर आ रही हैं? क्लियर है? आधा टाइम तो यहीं पे चला जाएगा। आपका वीडियो नहीं आ रहा? अभी आ रहा होगा, एक बार चेक करो। आ रहा है? अभी आ रहा है? हेलो? आ रहा है? अभी वीडियो आ रहा है? प्रॉपर दिख रहा है? चलो बढ़िया ठीक है। थोड़ा सा लेट लेट स्ट्रीम होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एंड चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना। चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना, ठीक है? ठीक है चलो। ओके 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 ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। क्लियर हो कि भाई प्रेजेंट है? एक बार लाइक का बटन दबा दो। मैं यहीं से इंटरेक्ट कर पाऊंगा क्योंकि जूम नहीं है ये, वरना हम थोड़ा जल्दी इंटरेक्ट कर पाते। जितने लोग एक बार लाइव देख पा रहे हैं सारी चीजें, एक बार यहाँ पे लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर दो एक बार। ठीक है, मजा ही आ जाए एक बार ना। मतलब अंदर से खिड़खिड़ा उठे बंदा का, यार सिखाना ही पड़ेगा, इतना लाइक आ गया। ठीक है। ठीक है, तो एक चीज कर लेना वैसे। अगर आपके पास फोन है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक डीएनडी मोड होता है, तो डीएनडी मोड को आप इनेबल कर सकते हो, क्योंकि अगला एटलीस्ट 1 घंटा तो कम से कम इस सेशन के अंदर जाने वाला है। बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रिपेयर करा है जो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, तो काफी ज्यादा ग्रोथ आप इस महीने अपने बिजनेस के अंदर ले सकते हो, क्योंकि ये मंथ छोटा है, ऊपर से दिन भी छोटे बड़े हैं। छोटे बच्चे हो मतलब, दिन तो लंबे हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इस महीने। जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर वो राइट डाउन आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो राइट डाउन जरूर कर लेना। एंड आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे तो लाइव चैट मेरे सामने चल रही है, ठीक है? तो आप वहां पे मेरे को टाइप करके बता सकते हो, बट ज्यादा मैं यही बोलूंगा कि लाइव चैट पे ज्यादा फोकस ना करें। जब आपको कोई क्वेश्चन आए तब लाइव चैट ओपन करना है, वरना फिर आप वहीं पे मैसेज ही पढ़ते रह जाओगे और समझ कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इस बिजनेस वेबिनार को, वैलेंटाइन डे स्पेशल को। एंड इसको स्टार्ट करने का या इसको रखने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो कहीं से भी हो, वट एवर, ठीक है, उनको ही लाइफ में एक वैल्यू ऐसी ऐड हो पाए जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, नो मैटर वो किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर हो, डिजिटल मार्केटिंग में, अफिलिएट मार्केटिंग में, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, वो कहीं से भी है। ठीक है, वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए, अगर मेरी लाइफ में जो भी चीजें कंट्रीब्यूट करी हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें हुई हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं, बहुत होगी है ना, इनिशियल इंट्रो बहुत ज्यादा होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो बेसिकली, अब अगर आप इस चीज को समझने वाले हो, जब मैं आपको कुछ भी बताने वाला हूँ तो आई होप आपको मेरे को जानते होगे, आप मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ ना। अगर आपने नहीं जानते तो इंस्टाग्राम पहले विजिट कर लेना, क्योंकि अगर मैं कुछ बताने वाला हूँ, कुछ सिखाने वाला हूँ, तो पता तो होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है इसने खुद कुछ किया है या नहीं किया, है ना? तो शुरू करते हैं चलो। तो सबसे पहले हमें जो स्टार्टिंग होती है हमारी, वो होती है हमारी बेसिक्स से।
किसी भी फील्ड के अंदर जब हम घुसते हैं तो हर फील्ड का कोई ना कोई बेसिक होता है, कुछ ना कुछ बेसिक जरूर होते हैं उनके। लाइक किसी का बेसिक उनके P3 हो सकते हैं, प्रोफाइल प्रोडक्ट्स प्लान होते हैं, ठीक है। किसी और का बेसिक आप देखो कि मोस्ट ऑफ द टाइम P3 ही होता है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान ही बेसिक्स होते हैं, ठीक है। उनके अलावा स्किल्स के अंदर भी बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, है ना। वो सारे बेसिक्स आप पहले लिख लेना। अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, नो मैटर, मैंने आपको बताया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप किसी भी मार्केटिंग विंग के अंदर हो, आप वहां पे पहले तीन चीजों को सॉर्ट आउट करोगे, दैट इज प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा मार्केटिंग प्लान, ठीक है। बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया, दोबारा से रिपीट करते हैं। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान, ये तीन चीजों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले अगर ये तीन चीजें क्लियर नहीं है और आपने इनविटेशन शुरू कर दिया, आपने कॉलिंग शुरू कर दी, तो आप अपनी जो लीड्स हैं, आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे वेस्ट कर लोगे। जो हो सकता है बहुत अच्छा बिजनेस आपके साथ कर सकते थे फ्यूचर में, बट वो आप सारे वेस्ट कर जाओगे अगर आपने ये तीन चीजें क्लियर नहीं करी। तो याद रखना, अगर आपको ये तीन चीजें क्लियर हैं, तो आपके साथ जो पार्टनर आ रहे हैं, क्या उनको क्लियर है ये चीजें? ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो गई हैं, तो क्या आपके पार्टनर को क्लियर है? क्योंकि पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी पैटर्न तो सेम ही है ना। तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो जो पार्टनर मेरे साथ आ रहा है, क्या जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, जो लोग भी मेरे साथ काम करने आ रहे हैं, क्या उनको P3 की नॉलेज है? उन्होंने इनविटेशन शुरू कर दिया तो उनको P3 की नॉलेज है? उससे पहले सबसे पहला पॉइंट बेसिक, बेसिक सबसे पहला ये है। उसके बाद दूसरा जो बेसिक है, दैट इज माइंडसेट, ठीक है। जल्दी से बेसिक को कवर करते हैं, फिर स्किल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला बेसिक है, बेसिक नॉलेज मतलब P3, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, ये तीन चीजें हमें कवर अप करनी है। दूसरा बेसिक है हमारा माइंडसेट। देखो माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर माइंडसेट ही नहीं है तो आपके दिमाग में हमेशा एक ही चलता रहेगा कि यार मेरे पैसे फंस गए और मैं किसी के पैसे फंसाऊं और जल्दी से जल्दी पैसा कमा लूं, दैट्स इट। यही चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस यही चलता रहेगा कि भाई मेरे फंस गए हैं, है ना, मेरे सीनियर ने मेरे को फंसा दिया, मैं दो तीन लोगों को फंसाऊं और मैं पैसा कमा लूं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, ठीक है। अगर ऐसा माइंडसेट है तो चीजें नहीं होंगी, अगर ऐसा माइंडसेट है तो चीजें नहीं होंगी। मैंने फिर से बताया, अगर आपको ये चीज पता है, तो क्या आपके साथ जो पर्सन आ रहे हैं उनको ये चीज पता है? अगर उनको ये चीज पता है, दैट्स इट, बस ये हमारा काम है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपको पता है, क्या वो आपके पार्टनर को पता है? क्या आपने उसको सीरीज वाइज बताई है? क्या आपने उसको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बताई हैं? अगर बताई हैं तो बेस्ट, तो सही है, काम बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप माइंडसेट। अब माइंडसेट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुके हैं उनकी ट्रेनिंग देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे अगर आप किसी भी फील्ड से अंदर हो, उसके अंदर जो टॉप अर्नर्स हैं उनकी जो सीरीज है, उनकी वीडियोस हैं, वो उठा के आप खुद देखो एंड दो अपने सीनियर को, सॉरी अपने डाउनलाइन जो भी आपके पार्टनर आ रहे हैं उनको दिखा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे लाइक काइंड ऑफ कुछ हमारा, आपको पता है बुकलेट होते हैं, ठीक है। कंपनी के हर बुकलेट होते हैं ना, जहाँ PDF फॉर्म में होता है या फिर एक बुक होती है प्रॉपर, उसको आप पढ़ सकते हो। कंपनी पॉलिसीज होती हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ताकि एक माइंडसेट बिल्ड हो, ठीक है। अगर माइंडसेट अच्छा नहीं है तो कोई भी पर्सन किसी की वीडियो देखेगा, चाहे वो हो सकती है इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, वो छोटी सी एक वीडियो देखेगा और वो बोलेगा ये तो बिजनेस बेकार है, ये बिजनेस में मजा नहीं है, ये बिजनेस ही खराब है, ठीक है। और वो इतनी छोटी सी चीज की वजह से आप एक अपना पार्टनर लूज कर जाओगे। तो मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखें कि बेसिक्स के साथ साथ माइंडसेट भी क्लियर होना जरूरी है। अगर हम किसी को बिजनेस बताएं तो उस टाइम माइंडसेट ये ना हो कि बस ये जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, मेरे को पैसे आ जाए, मैं मस्त मजे लूटूं, मैं जाऊं अपनी एक्स्ट्रा क्लास लगाने। नहीं, ये हमारा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, ये हमारा नहीं है। ये हमारा मेन गोल अगर होगा, ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, तो याद रखिए आप लॉन्ग टर्म में, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो ना, आप लंबा नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हम किसी को भी बिजनेस बता रहे हैं, किसी को भी, चाहे वो कोई भी है यार, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम उसकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें, हम उसको सिखाएं, ठीक है। ये हमारा माइंड सेट है। क्या आपके पार्टनर का ही माइंड सेट है? याद रखना, ठीक है। क्या आपके पार्टनर का ही माइंड सेट है? थर्ड स्टेप आता है, फिर आता है स्किल सेट। अब स्किल सेट के अंदर बात करते हैं। स्किल सेट के अंदर सबसे पहले आता है लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। रिपीट करता हूं, तीन स्टेप होते हैं बेसिक नॉलेज में। P3 प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान हमें क्लियर करना है। फिर हमने माइंडसेट क्लियर करना है, जिसके अंदर आप गोल सेटिंग भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपका जो पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, इनविटेशन वाला, वो सारी चीज आप समझा सकते हो एक बार कॉल पे उसको, कि वर्किंग एग्जैक्टली होगी कैसे। अगर आपके बैच सिस्टम है तो आप बैच सिस्टम पे चला सकते हो कि इतने दिन इतनी तारीख को PPT होती है। अगर आपका मास्टर क्लास वाला सिस्टम है तो आप मास्टर क्लास वाला बता सकते हो, उसको बैठ के एग्जैक्ट समझा दो,
जो भी पर्सन आपके साथ आ रहा है, जो स्टार्ट भी कर रहा है, उसने बिलिंग कर लिया नहीं करी, बट उसको पहले समझा दो कि पूरा एग्जैक्ट इस तरीके से तो पैसा कमाएगा, वो माइंडसेट उसके पास हो, उसको पता हो सिस्टम के बारे में, ठीक है। थर्ड पार्ट इज स्किल सेट, जिसमें ज्यादातर लोग पहुंचने मतलब इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। मर जाते हैं इन द सेंस डेड, वो क्विट कर देते हैं। वो इस चीज तक पहुंचते पहुंचते ही मर जाते हैं, उनको पता नहीं क्या ही होता है, वो पता नहीं मतलब इस माइंडसेट से आते हैं कि भाई अगर मैंने इस महीने बिजनेस ज्वाइन करा है ना, तो अगले 15 दिनों के अंदर जो मैंने पैसा लगाया वो आना चाहिए, उससे अगले 15 दिनों के अंदर मेरे घर के सामने रोल्स रॉयस खड़ी होनी चाहिए, ठीक है। वो जैसे कहावत है ना कि जब तक दाढ़ी आएगी उससे पहले गाड़ी आ जाएगी, तो वो कहावत सच होनी चाहिए, ठीक है। मैं बेशक अपनी दाढ़ी मुड़वाऊंगा, बट मेरे को गाड़ी चाहिए 15 दिनों के अंदर। अच्छा, मेहनत तो नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, ठीक है। टीम बिल्ड नहीं करनी, नहीं टीम भी नहीं बिल्ड करनी, ठीक है। कंटेंट नहीं बनाना, नहीं कुछ नहीं बनाना, बट गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। ये कोई, आप याद रखो, ये कोई लॉटरी स्कीम तो है नहीं, है ना, कि भाई आप आए और आपने लॉटरी डाल दी और निकल गई लॉटरी। नहीं, ये लॉटरी स्कीम नहीं है। यहाँ पे आप काम करोगे पैसा आएगा, ये मार्केटिंग है। यहाँ पे मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है, आज है कल नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप बिजनेस के अंदर हो तो ये बिजनेस है, आप नहीं हो तो बिजनेस नहीं है, ये याद रखना। स्किल सेट पे जाने से पहले मैं चीज आपको माइंडसेट के अंदर घुसाना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपका बिजनेस है। अगर आप जब तक ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे जिसने ज्वाइन करवाया मेरे अपलाइन का बिजनेस है, ये तो जिस जो कंपनी का फाउंडर है उसका बिजनेस है, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला। हो सकता है तुक्के से आपको थोड़े बहुत पैसे आ भी जाएं, तुक्के से, तुक्के से, ठीक है, ऐसे ही, एवं ही जिसको बोल सकते हैं ना, आ भी जाए, बट लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगा, याद रखना। थर्ड स्टेप अभी चलते हैं स्किल सेट की तरफ। मैं रिपीट कर देता हूं कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। सबसे पहले लीड जनरेशन, इनविटेशन, थर्ड फॉलो अप, एंड फोर्थ क्लोजिंग, एंड फिफ्थ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, गॉट इट। कितनी स्किल्स होती हैं एक बार टाइप करके बता दो, कितनी स्किल्स होती हैं, कितनी बताई टोटल मैंने, कितनी स्किल्स होती हैं एक बार टाइप करके बताओ, हेलो हेलो जल्दी। एक्टिव भी हो, सो तो नहीं गए। कितनी स्किल्स होती हैं बताओ, कितनी स्किल्स होती हैं जल्दी बताओ, कितनी स्किल्स होती हैं टोटल, कितनी स्किल्स होती हैं मैंने बताया अभी। हम्म, कितनी? हम्म, पांच टोटल होती हैं, पांच स्किल, ठीक है। पांच स्किल आपके पास टोटल होती हैं, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, अब लीड जनरेशन को समझते हैं। लीड जनरेशन है क्या? लीड जनरेशन का मतलब है लीड्स क्रिएट करना, या नए क्लाइंट्स ढूंढना, या नए नए लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाना, दैट इज लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन के बहुत से तरीके हैं, एक नहीं बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, मैं सारे लिखवाऊंगा। आप अप्लाई कौन कौन सा करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए, इस वीडियो के बाद, ये जो लाइव हो रहा है इसके बाद, जस्ट ये जैसे ये लाइव एंड हो जाएगा, मेरी चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो बेसिकली होगी सोशल मीडिया लीड जनरेशन के लिए। वो मैंने अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग करी थी, ठीक है, बट मैं कुछ टाइम के लिए उसको वो करूंगा, पब्लिक करूंगा, उसके बाद उसको प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। नहीं यार, ये नहीं, पब्लिक नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, हम उसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, बेस्ट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे अनलिस्ट पड़ी हो वीडियो, अनलिस्ट मेरी टीम के लिए सिर्फ वो, बट वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, जब मर्जी देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोशल मीडिया लीड जनरेशन के ऊपर डिटेल में मैंने वहां पे बता रखा है ठीक है, बट फिलहाल के लिए अभी हम इधर आ जाते हैं। लीड जनरेशन के कौन कौन से तरीके हैं, पहले तो टूल लिख लो कौन कौन से लीड जनरेशन वाले। लीड जनरेशन के टूल कौन कौन से हैं सबसे पहले लिख लो वो। सबसे पहला टूल है, सबसे बेस्ट टूल मैं मानता हूं, इंस्टाग्राम, लिख लो सबसे बेस्ट टूल है, या सबसे पहला जो बढ़िया टूल है, दैट इज इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शन है? हमारे लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं, सबसे टॉप पे है, वो कौन सा है? रील्स, लिख लो इंस्टाग्राम के नीचे लिख दो,
रील्स सबसे बेस्ट। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फेसलेस रील बनाना चाहते होंगे, जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार हम स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता हम रील्स बना सके, है ना, हम कंटेंट क्रिएट कर सके। कुछ लोगों के पास ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता। पहली बात तो याद रखो, अगर आप इस चीज की वजह से शाइनेस के अंदर हो, या फिर इस चीज की वजह से शर्म कर रहे हो कि यार लोग क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, या मेरे जान पहचान वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं रील क्रिएट करूंगा तो वो बोलेंगे ये क्या करने लग गया, ओहो, है ना, अगर आप ये सोच के बैठे हो और इसलिए आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है, वो यहाँ पे बोल नहीं सकता, बट आपसे बड़ा वो कोई नहीं है। ठीक है, आपसे बड़ा वो कोई नहीं है, अगर अभी तक स्टिल आप ये सोच रहे हो। या तो आप डिसीजन मत लो, देखो, या तो आप डिसीजन मत लो। अगर डिसीजन लिया है तो उन सब लोगों को छोड़ दो, या फिर ये हो कि भाई आपके घर में दिक्कतें हैं और कल को वो आके बोल रहा है अरे मेरे बच्चे आपको दिक्कत, ये पकड़ो 5,000, क्या हो, अरे अरे दिक्कत होगी, अच्छा ठीक है, भेज अपना क्यूआर कोड भेज, मैं तेरे को अभी 10,000 पे भेजता हूँ। कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। तो जब कोई बुरे में साथ नहीं खड़ा हो रहा, तो अगर आप अच्छे की तरफ जाना चाह रहे हो तो क्यों डर रहे हो मेरे भाई? किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? किसी के आगे बॉस बॉस तो नहीं ना कर रहे, ओ बॉस हो गया मैं बॉस, बॉस काम दे दो प्लीज, बॉस बॉस सैलरी दे दो बॉस, बहुत बहुत जरूरत है बॉस, बॉस ही हो गया बॉस, बॉस की। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई वहां पे जी जी हजूरी करने से अच्छा है ना कि खुद का कुछ करा जाए। समझ रहे हो? अगर आपके दिमाग में स्टिल अभी ये चल रहा है ना कि भाई बस जल्दी से जल्दी क्या हो, अपलाइन लीड दे दे, है ना। देखो एक चीज हमारी इंडस्ट्री के अंदर बोली जाती है, मार्केटिंग विंग के अंदर ये बोला जाता है, द लीस्ट डिपेंडेंट पीपल, लीस्ट डिपेंडेंट पीपल आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन मार्केटिंग। वो कोई भी मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी मार्केटिंग हो, अगर आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर आप किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो आपकी ग्रोथ करवाएगा, खत्म, वहीं पे खत्म। हाँ, आप अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपको चीजें नहीं आती हैं, आप सीखने के लिए अपलाइन के साथ कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप इस चक्कर में कि भाई यार अपलाइन ही सब कुछ करे, सीनियर ही सब कुछ करे, सॉरी, आप लंबे नहीं चल पाओगे। ठीक है, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरा जो सीनियर था एक्चुअल में, जिन्होंने मेरे को एक्चुअल में ज्वाइन करवाया था, वो छोड़ गए थे, दूसरे तीसरे महीने छोड़ गए थे वो। ठीक है, बट मैं नहीं छोड़ा, मैं टिका रहा, मेरे को बनना था, मेरे को करना था मैनेजर, मेरे को करने थे अपने सारे लेवल आगे जितने भी थे, वो मेरे को करने थे ना। वो नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, मेरे को तो बनना है ना, ड्रीम तो मेरे हैं, उसके नहीं होंगे भाई। तो भगवान ने रास्ता दिया है, रास्ता दे दिया ना उसने, बस इतना ही काम है। अगर सीनियर सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आप ढंग से काम कर रहे हो ही नहीं सकता सीनियर सपोर्ट ना करे, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखो, आप अगर डिपेंडेंट हो ना, जितने ज्यादा लोग अपने अपलाइन के ऊपर, जितने ज्यादा लोग अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, वो चाहे किसी भी फील्ड में चले जाए। ठीक है, याद रखना, आपको कोई ना कोई फिर यूज करता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम रील्स क्रिएट कर सकते हैं, दो तरह की रील होती हैं, एक तो हम फेस वाली रील क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जिसमें हमारा फेस शो हो रहा है जैसे मैं बनाता हूँ। ठीक है, मैं तो वैसे दोनों तरह की बना देता हूँ। ठीक है, तो फेस वाली वीडियो बना सकते हैं, फेसलेस वीडियो बना सकते हैं। अब फेस वाली वीडियो कौन कौन सी बना सकते हैं, उसके लिए कंटेंट आइडियाज हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो हम हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है उसके रिगार्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं उसके अंदर हम बना सकते हैं, लाइक उसके कौन से लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स इन द सेंस, जैसे मेरी अभी तक मैं बताऊं तो मेरी सेकंड रैंक पे जो वीडियो है जो मोस्ट व्यूड है, उसके अंदर मैंने जस्ट कुछ नहीं करा। मैं अगर आपको वो दिखाऊं वीडियो, एक सेकंड रुको दिखाता हूँ, आप अगर इंस्टाग्राम पे हो तो आपने देखी होगी वो वीडियो, ये वाली वीडियो है। अच्छा करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पहले 4-5 साल पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको कर लूंगा, ये कौन सा कहीं भागा जा रहा है भाई, मैं ही कह रहा था आप बोले थे आप कर दो। ठीक है, ये चीज भी कर सकते हो। इसमें क्या है, प्रोस्पेक्ट है भाई, ऐसे मिलते हैं, बना दी वीडियो, क्या दिक्कत है, फेस शो कर सकते हो। इसके अलावा और क्या है कि ऐसी चीजें जो रिलेटेबल हो सकती हैं, और क्या है ऐसा रिलेटेबल हो सकता है, ऐसा कंटेंट जो डेली लाइफ में आपके साथ होता है, और वो स्पेशली आपकी फील्ड के जैसे लोग हैं ना उनके साथ होता होगा, उनके साथ भी वैसा ही होता होगा। ऐसी कोई चीज जिसको आप कर सको, जिसको आप कर सको, जिसको आप शो कर सको, वो भी बढ़िया है।
उसमें भी बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। याद रखो, अगर आप कंसिस्टेंट कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो फेस वाली वीडियो चाहे वो फेसलेस वीडियो, वो वायरल जानी ही जानी है। कसम खा लो, वो जानी ही जानी है। ठीक है, आज मैं एक महीने बाद उठ के भी रील डालता हूँ, मैं इस चीज का कोई गुरूर नहीं है, ठीक है, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ। इस चीज का कोई गुरूर नहीं है या फिर कोई ईगो नहीं है मेरे अंदर। बट भगवान की दया है या फिर वो पहले की गई मेहनतें हैं, जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे फिर भी कंसिस्टेंट मेहनत करते गए, वीडियोस बनाते गए, उसका रिजल्ट है कि भाई आज भी अगर मैं एक महीने बाद, अभी मैंने रील कंसिस्टेंट करी है लगभग 2-3 महीने, मैंने रील डाली नहीं बहुत ज्यादा, बहुत कभी महीने में 1-2 रील डाल दी, अभी डालनी शुरू करी है, स्टिल वही अकाउंट की ग्रोथ फिर से वही आ गई है। ठीक है, हाईएस्ट मैंने 2 मिलियन अचीव करी थी रिसेंटली। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है जिस तरीके से कंटेंट अभी जा रहा है उस हिसाब से 2 मिलियन हो जाएगी फिर से। ये सारी चीजें उसकी वजह से हैं, है ना। और एक अचीवमेंट मेरी हुई है, मैंने आपको बताया था कि मैं अचीवमेंट इसके अंदर शेयर करूंगा, तो वो मैं लास्ट में शेयर करूंगा कि क्या अचीवमेंट हुई है, और वो सब की वजह आप सब हो। ठीक है, एंड वो सब भी आप सब भी वो अचीवमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे हुई है, क्या हुआ है, वो एंड में हम शेयर करेंगे, बट फिलहाल हम टॉपिक पे आ जाते हैं। लीड्स के अंदर एक तरीका है, हम फेस वाली वीडियो बना सकते हैं। फेस के लिए मेरी एक वीडियो है कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, जो आप देख सकते हो, मैंने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन, जिसमें डिटेल में मैंने बता रखा है वीडियो कैसे एडिट करते हैं, कंटेंट आइडिया ढूंढते कैसे हैं, शूट कैसे करते हैं, किस चीज का ध्यान रखना है, कैमरा एंगल कैसे बनाते हैं, सारा बता रखा है उसके अंदर, वो देख सकते हो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। काफी टाइम पहले मैंने एक वेबिनार किया था ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है फेसलेस वीडियो। फेसलेस वीडियोस के अंदर आप मीम क्रिएट कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने अकाउंट को ग्रोथ करने का, मीम। फ्री का तरीका, मीम मार्केटिंग बहुत ज्यादा है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा। मीम, बट अपनी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग मीम मार्केटिंग कर सकते हो। यार कुछ नहीं समझ आ रहा ना, कुछ नहीं समझ आ रहा, जो बंदा आपकी फील्ड के अंदर मीम मार्केटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, उसका कंटेंट उठा के डालना शुरू कर दो, दिक्कत ही वाली बात नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए। ये जो आज मेरी वीडियो एक अभी जस्ट मैं देख रहा था, एक वीडियो 2 लाख व्यूज क्रॉस करी है, रोनाल्डो वाली वीडियो है, जिसमें मैंने देखा कि भाई एक मेरा फ्रेंड मेरे को जॉब के फायदे समझाता हुआ, और मैं जो उसकी सैलरी से ज्यादा टीडीएस पे कर रहा हूँ ना। वो क्या है वीडियो, वो एक जैसे मेरे को एक मीम में दिखी थी, एक मीम में मेरे को दिखी थी, पता नहीं उन्होंने कुछ क्या लिख रखा था मेरे को याद नहीं, बट उन्होंने मीम के अंदर मेरे को दिखी, मैंने सर्च करी यूट्यूब पे जाके कि रोनाल्डो या मीम टेम्पलेट, इस तरीके से है ना। मैंने सर्च किया, सर्च करके मेरे को वीडियो मिली, मैंने उतना पार्ट कट करा, उसके ऊपर लिख दिया, 2 लाख व्यूज। 2 लाख व्यू, सोचो, है ना, कुछ क्या खास है, कुछ नहीं। अभी जो वैलेंटाइन डे वाली वीडियो आज बहुत वायरल हो रही है, वो लगभग 100 की क्रॉस कर जाएगी अभी। ठीक है, कल परसों उस पर सिर्फ 5,000 6,000 व्यूज थे, आज 2 दिन के अंदर ही लगभग 60,000 क्रॉस कर गई वो। अब क्या रीजन था उसके पीछे, मैं आपको बताऊं वो कैसे बनाई मैंने। मैंने वो जो आगे फोटो लगी हुई है, मैंने पिंटरेस्ट पे लिखा वैलेंटाइन डे फोटो। बताता हूँ आपको उसके पीछे की स्टोरी। वैलेंटाइन डे फोटो, वहां से फोटो डाउनलोड करी, दैट्स इट बस। जो वीडियो है पीछे वो बच्चे को फेंक रहे हैं, वो कोई वीडियो थी जिसमें किसी ने लिखा था कि माई फ्यूचर किड, मतलब मेरा फ्यूचर में आने वाला बच्चा कह रहा है कि चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, एंड मी, बच्चे को उठा के पानी में फेंक दिया। मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, मैंने उठा ली वो इतनी सी क्लिप जो बच्चे को उठा के फेंक रहे, वो उठाई वहां से, दोनों को मैच करा, डाल दी। मेरे को लगा यार ये तो मेरी नीच के रिगार्डिंग भी नहीं है, पता नहीं जाएगी वायरल या नहीं जाएगी, ठीक है, मेरे को मन करा डिलीट कर दूं। वो आज लगभग 70,000 व्यूज क्रॉस कर गई होगी अभी तक। अभी थोड़ी देर पहले देखा 60,000, 63,000 क्रॉस करी थी। कहने का मतलब ये है, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में सबसे बेस्ट तरीका है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को करने का। और स्पेशली फेसलेस अगर आप कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है, करो। फेस सामने आएगा तो और ज्यादा बढ़िया है। आज अभी आप मेरे को जानते हो तो बाय फेस जानते हो ना। अगर मैं सिर्फ मीम पोस्ट कर रहा होता तो आप मेरे को कहाँ जानते। आप मेरी बातें सुन रहे हो, एक 20 साल का बच्चा, जिसको मैं बताऊं, सच बता रहा हूँ, मेरे घर वाले नहीं सुनते। आप मेरा 1 घंटे का वेबिनार लेने वाले हो, मेरे को सुन रहे हो पिछले आधे घंटे से, सोच के देखो क्यों सुन रहे हो, है ना। तो मैंने वो फेस वैल्यू, इसका थोपड़े का वैल्यू बनाया है ना, कुछ करा ना ऐसा जिसकी वजह से आपको लगा कि यार ये बंदा थोड़ा सही कर रहा है, तो ऐसा कुछ करो। ठीक है, कुछ ढूंढो ऐसा। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको अगर ये लग रहा है ना कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। अगर आपको ये लग रहा है आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, सुन लो, अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहे, याद रखना आप काम नहीं कर रहे। सच बता रहा हूँ, जितना आप कर सकते हो उतना काम आप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, प्रॉमिस है, करके देख लो बेशक, सच है ये।
ये आज मैंने लाइव में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका। आपको पता है स्ट्रेस आती इस बात से नहीं है कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, नहीं। आपको पता है आप उतना काम कर सकते हो, आप उतना कर नहीं रहे, इस वजह से स्ट्रेस आता है। आपको पता है साला आप 100 कॉलिंग्स कर सकते हो, आप कर नहीं रहे, इस वजह से स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस कब आता है? जब दूसरा 100 कॉलिंग कर रहा है और उसको रिजल्ट आ रहा है, आपको होता है साला मैंने तो 50 करी, मेरे को रिजल्ट नहीं आया। आपने ये नहीं देखा उसने 100 कॉल्स करी है, ये नहीं देखा उसने फॉलोअप में 15-20 मिनट दिए, ये नहीं आपने देखा उसने क्लोजिंग के ऊपर कितना टाइम लगाया, ये नहीं आपने देखा। बस आपने ये चीज देखी कि इसकी किस्मत अच्छी है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। हम अपने आप को एक तसल्ली देते हैं, क्या बोल के? किस्मत खराब है, सिस्टम खराब है, अपलाइन खराब है, ये खराब है, वो खराब है, किसी के ऊपर ब्लेम डाल के। उससे क्या होगा? मैं पूरा महीना बैठा रहा हूँ यहाँ पे गालियां देता रहा हूँ सीनियर को, सीनियर सपोर्ट नहीं करता, सीनियर ऐसा है, लीड्स अच्छी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी कंपनी मेरे को पैसा भेज देगी कि तूने तो कंपनी, आज तूने तो कितनी बढ़िया गालियां देता है तू, एकदम चेयर पे बैठ के कितनी अच्छी गालियां देता है, तेरे को मैं पैसे भेजती हूँ। नहीं भेजेगी ना, नहीं भेजेगी, काम से पैसा मिलेगा ना, काम से पैसा मिलेगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। अगर आपको लग रहा है ना आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरे भाई आप काम ही नहीं कर रहे, सच बता रहा हूँ। खुद से पूछ के देख लेना, शीशे के सामने खड़े होके देख लेना कि जो बंदा आपके सिस्टम के अंदर, आप ही के ग्रुप के अंदर पैसा कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे, क्या आप उसके बराबर मेहनत कर रहे हो? हाँ जी, क्या आप उसके बराबर मेहनत कर रहे हो? क्या आपने ऐसा कुछ सीखा है कि अगर आप किसी को, कोई पर्सन आपके साथ आ जाए तो आप उसको वो सिखा के उसको पैसा कमाना सिखा दो? नहीं सीखा, नहीं सीखा। ठीक है, तो ये खुद को दिलासे देना प्लीज बंद कर दो कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी किस्मत खराब है, नहीं आप कर ही नहीं रहे। ये है बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई सच नहीं मैं बोलना चाहता। ठीक है, विवाद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा फेसलेस वाली वीडियो मैंने बता दी है, कंटेंट क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं, मीम आप बना सकते हो, मीम क्रिएशन कर सकते हो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो ट्रांजिशन वाली होती हैं, ट्रांजिशन मीम, है ना, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ और फोटो दिखाई जाती है। जैसे एक वीडियो है, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी, जिसमें बोल रहा था कि अब तुम्हारे सपने क्या हैं, ऊपर इतना लिख दो बस, तुम्हारे सपने क्या हैं। उसके बाद वो क्लिप थी कि भाई बहुत सारा महंगे महंगे घर दिख रहे हैं, ट्रेवल करते दिख रहे हैं ना, वो बड़ी वायरल जा रही थी, 3 मिलियन, 4 मिलियन। ठीक है, मेरे एक सीनियर है, आप जानते हो कि अंजना ठाकुर, 10 मिलियन। 10 मिलियन क्या था? सिर्फ फोटो, उसके ऊपर लिखा है तुम्हारे सपने क्या है। उससे नेक्स्ट क्लिप के अंदर किसी और की क्लिप लगा रखी है, कितने व्यूज? 10 मिलियन, सिर्फ 3 दिन के अंदर। करो, कुछ करोगे तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ करोगे तो रिजल्ट आएगा। ना चेहरा दिखा ना कुछ दिखा, बस 10 मिलियन। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इज द इजीएस्ट वे टू डू बिजनेस, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा ये है कि हमें करनी है, लीड जनरेशन के ऊपर बात कर रहे थे ना, इसके अलावा और कौन सा वे है? देखो, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग में क्या है? जैसे मान लो आपका कोई पर्सन आता है, ठीक है, जैसा कोई पर्सन है, आपके व्हाट्सएप पे आ गया, कोई आ गया है ना, आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो गया, जैसे भी है ना, तो आप एक अपना फॉर्म बना के रख लो, एक मैसेज बना के रख लो, एक प्रॉपर मैसेज होता है। ठीक है, एक बना के रख लो मैसेज, उस मैसेज को आप शेयर कर सकते हो कि भाई अगर ज्यादा आपको नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे लगा दो, एक पोस्टर बना लो कैनवा पे जाके, कैनवा पे जाके पोस्टर बना लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, कैनवा पे जाओ, देखो, लिखो। अगर कैनवा पे नहीं जाना तो वहां पे अपने गूगल पे जाके सर्च कर लो, वर्क फ्रॉम होम पोस्टर, उसको थोड़ा सा एडिट कर लो। कैनवा पे वैसे सबसे इजी है, कैनवा पे जाके सर्च कर दो, वर्क फ्रॉम होम पोस्टर, मिल जाएंगे। थोड़ा सा एडिट करो, भेज दो कि भाई इसको स्टेटस पे लगा दे, या फिर सीनियर की कोई होगी रील, वो लगा दो स्टेटस पे, लगवा दो किसी से, बहुत अच्छी लीड्स आती हैं यहाँ से भी। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता इवन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी तरीका है ओके, गॉट इट, ये तरीका है। इसके अलावा और क्या तरीका है? इसके अलावा ये तरीका है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, लाइक आपका इंस्टाग्राम पे बातचीत हो रही है, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, या कोई ऐसा वार्म मार्केट है, वार्म मार्केट मतलब बहुत कम बात होती है जिनसे, मतलब जान पहचान है बट बात बहुत रेयर होती है कभी कभी, तो उनसे आप बोल सकते हो कि भाई एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड है जो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर है। क्या बोला आपने? मेरा कोई फ्रेंड है जो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर है और उसको कुछ ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे से चलाना जानते हो। ठीक है, तो तू बता तेरे नॉन में कोई है जो इंस्टाग्राम को अच्छा से चलाना जानता है, 2 से 3 घंटे अगर करेगा तो आराम से वो दे देगा, बढ़िया पैसा मिल जाएगा, मतलब 10-15 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा डेली का, शायद 100-200 तो दे ही देगा वो। इंस्टाग्राम मैनेज करना है,
उस पर कमेंट आते हैं उनको देखना है, बैड कमेंट आते हैं उनको डिलीट करना है, वो सारी चीजें बता। है कोई? अब कोई होगा तो बोलेगा हाँ भाई है, नहीं है तो क्या बोलेगा, नहीं है भाई। ठीक है, तो उसको आप बोल दो कि चल ठीक है, मैं तेरे को ना एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ, इसको उन लोगों तक सर्कुलेट कर दे। और इन लोगों के थ्रू, मतलब तू जो मैसेज शेयर करेगा ना, इसके थ्रू जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे तो उनकी टीम कॉल करेगी। मतलब जो मेरा भाई है, या जो मेरा कजन है, या जो मेरा नॉन है, ठीक है, वो उनकी टीम कॉलिंग करेगी, और कॉलिंग करके जितने लोग सीरियसली आ जाएंगे, जो उनके काम के निकलेंगे, पर पर्सन तेरे को 10 रुपए मिल जाएंगे, पर पर्सन तेरे को 5 रुपए मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि पर पर्सन तेरे को 5 रुपए मिलेंगे। जैसे मान ले तूने 20 लोगों के फॉर्म फिल करवा दिए, ठीक है, 20 लोगों से फॉर्म फिल करवाए, तेरी वजह से 20 लोगों का फॉर्म फिल हुआ। 20 लोगों के जो फॉर्म फिल हुए होंगे, ठीक है, उन पे उनकी टीम कॉल करेगी। जो मेरा कजन है जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है, उनकी टीम कॉलिंग करेगी। और उनमें से मान ले 20 में से 5 लोग सीरियस निकल आए, 5 लोग जो उनके काम के निकल आए, तो उनमें से क्या होगा, हर बंदे का तेरे को 5 रुपए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 रुपए मिल रहा है, कि 10 रुपए तेरे को मिल रहे हैं एक बंदे के, तो 5 लोगों के मिलके 50 रुपए। अगर 5 रुपए, 5 रुपए गए तो तूने अगर 5 लोग उनको दिए, तो 5 रुपए, पंजू पंजा 25, 25 रुपए तेरे को मिल गए। ठीक है, इस तरीके थोड़ी बड़ी फिगर दिखा के कि भाई 20 लोग अगर तेरे पास, तेरे थ्रू उनके पास पहुंचे, उनके स्टाफ में अगर ऐड हो गए, उनके काम के निकले, तो तेरे को सीधा 100 रुपए तेरे को सीधा सीधा मिल गए। ठीक है, अब 100 रुपए देके आपको 20 लीड काम की मिल गई ना, बट आप पैसा उन पे पे कर रहे हो जो एक्चुअल में काम की है। इस तरीके से शेयर करवा के, अब जो पर्सन लीड से आए हैं, जो मान लो 20 लोग आए हैं, उनसे बोलो ठीक है हमें ना स्टाफ रिक्वायरमेंट है, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इसको शेयर करो, आपके शेयर करने से जितने लोग हमारे पास आएंगे, उसमें से हम पर पर्सन आपको 20 रुपए, सॉरी 10 रुपए देंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है, इस चीज के ऊपर डिटेल में मैंने एक मीटिंग कर रखी है, नहीं समझ आ रही तो वो मैं आपको बताया मैंने, टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, एक सेकंड मैं श्योर बहुत आ रहा है। कितने लोगों को लीड्स का सेगमेंट समझ आ गया? कितने लोगों को लीड्स का सेगमेंट समझ आ गया? कितने लोगों को लीड्स का सेगमेंट समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया यहाँ तक? गॉट इट? क्लियर? ओके ओके, ठीक है। मैसेज मेरे पास थोड़े से लेट पहुंचते हैं, इसलिए मेरे को वेट करना पड़ता है। गॉट इट, समझ गए। ठीक है। टेलीग्राम लिंक शेयर कर देता है मेरे, थोड़ा सा वेट कर लो, सब्र कर लो, ठीक है। वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक होगा, ऑल के नाम से सुपर बायो, उसमें क्लिक कर देना, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली आपको। ठीक है, वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वरना टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @only लक्ष्मण सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। लीड्स का सेगमेंट आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। ठीक है, लीड्स के अलावा, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, बट अगर सिर्फ लीड्स पे फोकस रखेंगे तो शायद हो सकता है वेबिनार थोड़ा सा लंबा चला जाए। मैं चाहता नहीं हूँ लंबा जाए, क्योंकि यार सुबह से बोल ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं लीड जनरेशन की ट्रेनिंग आपको अलग से दे दूंगा, ताकि आप डिटेल में समझ पाओ वो चीज़ें। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, दैट इज इनविटेशन, जिसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक यही है। इनविटेशन, अगर इनविटेशन ढंग से हो गई, तो फिर फॉलोअप भी ढंग से होगा, फॉलोअप ढंग से हो गया तो क्लोजिंग तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, अगर इनविटेशन आप ढंग से कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, करें शुरू इनविटेशन। चलो ठीक है, इनविटेशन को समझते हैं। एक सेकेंड यार, ये इतना शोर क्यों मचाता है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में मेहमान आए हुए हैं, घर कह सकते हैं, ये तो कह नहीं सकते मेहमान जाओ बाहर, है ना, वरना वो मेरे को निकाल देंगे। मेहमान लोग तो नहीं निकालेंगे, घर वाले निकाल देंगे। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सीखते हैं इनविटेशन। इनविटेशन के ऊपर एक वीडियो भी मैं वैसे करने वाला हूँ, अभी फिलहाल के लिए इनविटेशन ऐसे सीख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी तरीके से किसी का कॉन्टैक्ट आया एंड मैं उनको कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, एंड कॉल करने के लिए हम नंबर डायल करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सीधा कॉल शुरू करते हैं।
नंबर हो गया डायल। ठीक है, अब पॉइंट देखना कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले मैं जैसे करता हूं, मैं एग्जैक्ट वही आपको शेयर करूंगा, ठीक है। हाय, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? या इस तरीके से मैं शुरू कर सकता हूँ, या फिर मैं जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को नाम दिख रहा है हरनूर कौर, ठीक है, तो मैं हरनूर कौर को कॉल कर रहा हूँ। तो हरनूर कौर का मेरे पास मैसेज आया है, मैंने डिजिटल मार्केटर से लीड परचेज करी है। जैसे ये भी एक ऑप्शन है, लीड यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो, बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है आज के टाइम में। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर वगैरह से परचेज कर रहे हो, तो अपने सीनियर की जो मतलब जो है, ऑलरेडी आपके ऊपर है, जो एक्सपीरियंस है जिनको, थोड़ा उनकी गाइडेंस से ही परचेज करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। ठीक है, आपको 2 रुपए में लीड मिल जाएगी, 5 रुपए में लीड मिल जाएगी, और जब आप उनको कॉल करोगे, लोग सामने से गालियां देते हैं कि कितनी बार फोन करोगे। ठीक है, तो ऐसे किसी से लीड परचेज वगैरह मत करना डिजिटल मार्केटर से। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आएंगे आपको, है ना, कि ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, ये वो। नहीं, जो शुरू कर लिया उसी में रहो, बेस्ट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लगाते हैं फोन, सीधा इन्विटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो हरनूर को कॉल किया, एंड मैं पूछूंगा हेलो, हरनूर से बात हो रही है? या फिर मैं बोलूंगा हाँ जी हरनूर कौर, सिर्फ हरनूर कौर बोलूंगा मैं, मतलब जो उनका नाम लिखा है सिर्फ वही बोलूंगा, उसके आगे वही यही बात कर रहे हो वो बोल रहे हो, नहीं। हेलो हरनूर कौर, यस हरनूर कौर बात कर रहे हैं, ओके। बेसिकली मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, एंड मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आपने अपने बारे में बताना है पहले, सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले कॉल किया, तो सबसे पहले उसका नाम पूछा, हाँ जी हरनूर कौर। ओके, हरनूर कौर, एक्चुअली मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, मैं चंडीगढ़ पंजाब से हूँ। मैं चंडीगढ़ पंजाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सामने वाला हो सकता है बोलेगा ओके ठीक है ना। फिर आप बोलोगे एक्चुअली हरनूर, आपका ना मेरे पास एक फॉर्म आया था, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने अप्लाई किया था। अब जहां पे भी उसने अप्लाई किया, आपके इंस्टाग्राम पे, OLX पे, जहां पे भी, या हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, एंड वहां पे आपने अपना नंबर ड्रॉप किया था वर्क फ्रॉम होम के बारे में जानने के लिए, या एक ऑनलाइन इनकम सोर्स बिल्ड करने के बारे में जानने के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था, याद है आपको? क्या बोला आपने, याद है आपको? सामने वाले बोलेगा हाँ याद है। या फिर कोई याद नहीं है तो थोड़ा याद करवाओ कि आप इतनी तारीख को मेरे को फॉर्म रिसीव हुआ है आपका, ठीक है, ये आप ही का नाम है, हाँ जी हाँ जी, यहीं से, ठीक है। ओके, तो मुझे आप थोड़ा बताओगे, क्वेश्चन, मुझे आप थोड़ा बताओगे आप कहाँ से हो एंड क्या करते हो? क्या पूछा आपने? कहाँ से हो एंड क्या करते हो? हरनूर, मुझे आप बताओगे आप कहाँ से हो एंड क्या करते हो? ओके, अब जो भी वो बंदा बोल रहा है, ओके मैं यहाँ से हूँ। अगर आपको उस जगह के बारे में कुछ भी पता है, तो उसके बारे में आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। लाइक कोई बोल रहा है मैं हरिद्वार से हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा अरे यार बहुत अच्छी जगह से हो आप। ठीक है, कोई बोल रहा है जी मान लो मैं हूँ आगरा से, अरे यार क्या बात है, बहुत अच्छी जगह से हो आप तो। ठीक है, कोई बोल रहा है दिल्ली से, अच्छा दिल्ली से हो आप, ठीक है यार क्या बात है, बढ़िया, दिल्ली से तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका भी। ठीक है, क्लियर। तो जो भी उसने जवाब दिया, हमने उसके और रिप्लाई देना है। जैसे वो बोल रहा है यार अच्छा मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, उसने बोला मैं फलानी जगह से हूँ, आपने उसने बोला अब आपको नहीं पता वो जगह कहाँ पे है, तो आपने पूछ लिया कि कहाँ पे, ये कहाँ पे पड़ता है, कौन से स्टेट में, अच्छा यहाँ से, अच्छा यहाँ से तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। ऐसे उसने बोला मैं MP से हूँ, MP में कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं, राइट। और उसने बोला मैं MP से हूँ, अब आप क्या बोलोगे? आप बोलो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो इंदौर साइड से हैं, यहाँ गुना साइड से हैं, या फिर ग्वालियर साइड से हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, चलिए स्वागत है आपका भी। अच्छा क्या करते हैं अभी आप हरनूर? नाम यूज करना है बार बार। क्या करते हो अभी आप हरनूर? करते क्या है, वर्किंग क्या करते हैं? स्टडीज करते हो, जॉब करते हो, मतलब क्या करते हो अभी आप? ठीक है, मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट हो, कौन सी स्टडीज कर रहे हैं आप अभी? BSc कर रहे हो? अच्छा BSc कर रहे हो, ठीक है। अच्छा BSc, ठीक है, चलो बढ़िया यार, BSc स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ काफी सारे। अच्छा ठीक है, मैं आपको आगे वर्किंग के बारे में बताने के लिए मैंने कॉल किया है। मुझे आप थोड़ा बताएंगे कि ऐसा कुछ हमें एक्सपीरियंस है, कुछ आज से पहले हमने ऐसा कभी किया है? कुछ आज से पहले हमने कुछ ऐसा कभी किया है, या फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं? तो बोलेगा ये सब मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, है ना। जब वो बोलता है हाँ मैंने किया था, थोड़ा उसको सुनो अच्छे से कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आप बताओ कि बेसिकली मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, मैंने ऐसे बताया, मैं यहाँ से चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, फलाना ढिमकाना, ठीक है, यहाँ से हो आप, जहाँ से भी हो। देखो, आप सिर्फ अपना नाम मत लो, अगर आपके नाम के पीछे कोई सरनेम है तो अपना पूरा सरनेम लो, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है काजल कंबोज, अगर काजल ये बोले कि मेरा नाम काजल है, मैं यहाँ से दिल्ली से हूँ, ठीक है, इतनी बात नहीं बनेगी। हेलो मेरा नाम काजल कंबोज है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, ठीक है, माय नेम इज काजल कंबोज एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। ठीक है, इस तरीके से आपका जो सरनेम है वो एक वैल्यू ऐड कर देता है। सरनेम की कोहली, विराट तो बहुत सारे हैं, विराट कोहली सिर्फ एक है ना, समझ रहे हो? तेंदुलकर तो बहुत सारे हैं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो किसी का नाम फर्स्ट नेम, मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब लोग तो बहुत सारे हैं, सरनेम एक वैल्यू ऐड कर देता है पीछे। अमिताभ तो बहुत सारे हैं, बच्चन, बच्चन साहब एक ही है,
इसी तरीके से। ठीक है। लक्ष्मण कुमार तो बहुत सारे हैं, ओनली लक्ष्मण एक ही है। अपनी प्रमोशन भी कर देता हूँ मैं ऐसे ही बीच बीच में, ठीक है। एनीवे, ओनली लक्ष्मण सिर्फ एक है। इस तरीके से आपने अपना सरनेम पीछे लगाना है, बहुत जरूरी है। ये मेरा सरनेम नहीं है ओनली लक्ष्मण, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर एक सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। हम बात कर रहे थे, हमने उसको बताया। अब आप यहाँ पे, आप जिस भी एसोसिएशन के अंदर, आपके ग्रुप का कोई नाम हो सकता है, जैसे हमारे वाले का BYD है, ठीक है। तो आप उस तरीके से बोल सकते हो कि यस, बेसिकली हमारी एक कम्युनिटी है, ठीक है, जिसका नाम है BYD। मैं BYD बोलता हूँ तो मैं BYD बोलूंगा। आपकी जो भी कम्युनिटी है, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी नहीं है आपकी, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप खुद की तरफ से एक ऐड ऑन कर सकते हो कि बेसिकली हमारा एक प्रॉपर ग्रुप है, ठीक है। या फिर प्रॉपर हमारा एक बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल का एक प्रॉपर सेटअप है। या फिर आप बोल सकते हो कि बेसिकली मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। एंड हम लोगों की हेल्प करते हैं। आप ग्रुप वगैरह ऐड मत करो, अगर आपका कोई ग्रुप है ही नहीं या फिर आपका कोई एसोसिएशन है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली बोलो कि बेसिकली मेरा नाम ये है और यहाँ से हम बिलोंग करते हैं और हम लोगों की हेल्प करते हैं। अब सामने वाला जो पर्सन है उस तरह से स्पेसिफिक हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला जॉब करता है तो आपने बोला हम बेसिकली जॉब पर्सन की ही हेल्प करते हैं। क्या बोला आपने? हम जॉब पर्सन की ही हेल्प करते हैं, उनको अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड इनकम सोर्स बिल्ड करने में। क्योंकि आपको पता है कि जॉब के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, वो अपनी जॉब से उतना खुश नहीं होते। उनको जो एक्सपेक्टेड सैलरी चाहिए होती है वो उनसे सेट नहीं बैठ रही होती, या उससे उनका गुजारा नहीं चल रहा होता। अगर कोई स्टूडेंट है तो आपने बोला स्पेशली हम स्टूडेंट्स की ही हेल्प करते हैं, उनको अपने स्मार्टफोन का यूज करके एक अच्छी खासी साइड इनकम सोर्स बिल्ड करने में, ठीक है। ठीक है। मैं नहीं बोलना है मैं हेल्प करता हूं, नहीं, हम हेल्प करते हैं, ठीक है, हम हेल्प करते हैं। गॉट इट? गॉट इट? अगर कोई हाउस वाइफ है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो हम स्पेशली हाउस वाइफ की ही हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक डाटा देना है अकॉर्डिंग टू योर एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांडिंग, ठीक है। आप अपना जो भी उस हिसाब से डाटा दे सकते हो। जैसे मैं क्या यूज करता हूँ, लाइक हमारे एसोसिएशन के अंदर मोर देन 20,000 से ज्यादा लोग हैं, पैन इंडिया से 20,000 से ज्यादा लोग हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। ये एक ट्रस्ट देता है सामने वाले को, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट फील्ड होता है कि यार 20,000 लोग पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने उसको बता दी कि भाई इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसको इनविटेशन देना है ना। हम बेसिकली उन लोगों की हेल्प करते हैं कि जो एग्जैक्टली exactly, जो है, जो भी वो सामने वाला स्पेसिफिक है कि भाई वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जैसा भी पर्सन है, हमें उस तरीके से उसको बताना है कि भाई हम उन लोगों की ही हेल्प करते हैं जैसा सामने वाला है, ठीक है। अब आपने बोला कि हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी ये है फलाना ढिमकाना, वो उस हिसाब से आपने स्पेसिफिक कर लिया। जो कोई पेन पॉइंट आप यूज कर सकते हो, तो आप जैसे हाउस वाइफ का पेन पॉइंट होता है कि उनको हस्बैंड से बार बार पैसे मांगने पड़ते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हम बेसिकली हाउस वाइफ की ही हेल्प करते हैं, उनका स्मार्टफोन का यूज करके अपने फ्री टाइम के अंदर 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया का यूज करके वो किस तरीके से मंथली बेस पे एक अच्छी खासी 15 से 20 हज़ार रुपए की इनकम को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हाउस वाइफ एक ऐसी बोल सकते हैं जो हाउस वाइफ जो होती हैं, उनको बार बार अपने पेरेंट्स से या फिर अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, अपने घर पे बैठे अपना काम सारा काम करके एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पाए। इसमें हम उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है। गॉट इट? समझ गए? समझ आ गया? ओके, क्लियर? आई होप समझ आ गया हो यहाँ तक। ठीक है, तो यूजर स्पेसिफिक रहना है, सॉरी, क्लाइंट स्पेसिफिक रहना है। जैसे लीड है, जैसे पर्सन है, वैसा बनना है, ठीक है। जैसा बंदा है उस तरीके से पिच मारनी है, इसी को बोलते हैं पिच, ठीक है। क्या हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। और बेसिकली देखो, अभी आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा ना फेक इट टिल यू मेक इट करना है। फेक इट टिल यू मेक इट क्या होता है कि उसको फेक करो जब तक वो आपके पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कॉल कर रहे हो तो आप बोलो देखो बेसिकली आपको भी पता है, यहाँ पे ना अभी थोड़ी सी एक ऐड ऑन करता हूँ, ट्रिक बताता हूँ क्या कर सकते हो आप। जैसे मान लो आप बात कर रहे हो तो आप बोलो देखो बेसिकली हमारा एक प्रॉपर जो समझा दिया आपने कि भाई ऐसे ऐसे है, हम हेल्प करते हैं। और देखो आप समझते हो, अब सामने वाले का नाम है जैसे हरनूर, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ जी हरनूर, वैसे तो देखो आप समझ, देखो हरनूर आप समझदार हो, मुझे भी लग रहा है आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, आप भी समझते हो कि कोई भी काम करना है तो 5 मिनट की कॉल पे तो समझ आएगा नहीं। करेक्ट हरनूर? हाँ जी हरनूर, बेसिकली हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। और आपको भी पता है, आप समझदार लग रहे हो मुझे, 5 मिनट की कॉल पे तो कोई काम अगर मैं समझाना भी चाहूँ तो भी आप समझ नहीं पाओगे।
राइट। इसीलिए हमारी एसोसिएशन की तरफ से, इसीलिए हम, अगर आप एसोसिएशन, फिर से मैंने बोला, अगर एसोसिएशन नहीं है तो आप बोल सकते हो कि हम एक प्रॉपर वेबिनार रखते हैं, हम एक मास्टर क्लास रखते हैं, हम एक वर्कशॉप रखते हैं, एक वर्कशॉप रखते हैं जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम बहुत सारे लोगों को एक बार में काम समझाते हैं। अब मैं आपको कॉल पे क्यों नहीं समझा रहा वो मैं आपको बताता हूँ हरनूर। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास अभी करंटली थोड़ी सी एक्टिंग, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी एक्टिंग के बेसिकली मेरे पास अभी अराउंड, हाँ, 3027 लोगों का डाटा है। अब सामने वाले को हमारा फेस नहीं दिख रहा, बट हमें इस तरीके से उसको शो करना है कि लाइक हमने सच में लिस्ट में देखा। ठीक है, कि एक्चुअली मेरे पास अभी 3027 लोगों के फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, अब हर किसी को तो आपको ही पता कॉल पे नहीं समझा सकते, इसीलिए एक प्रॉपर हमारा वेबिनार होता है, एक सेटअप वेबिनार होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली सारा वर्क डिटेल में समझाया जाता है। और ऐसा ही एक वेबिनार आज इवनिंग में हम शाम को 6 बजे करने वाले हैं। सो यू टेल मी हरनूर, अगर उस वेबिनार के लिए मैं आपको सिलेक्ट करूं तो क्या उस वेबिनार को आप अटेंड कर पाएंगे? क्या बोला आपने? अगर मैं उस वेबिनार के लिए आपको सिलेक्ट करूं तो क्या उस वेबिनार को आप अटेंड कर पाएंगे? बंदा बोलेगा यस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि लाइक ये वो तो नहीं है, ये तो नहीं है, या ये तो वो नहीं है। आपने यहाँ पे जो बंदा जो भी बोले कि ये फॉरएवर है, ये है, फुल है, फलाना ढिमकाना है, एफिलिएट मार्केटिंग है, मिलीनियर ट्रैक है, क्या है ना, कुछ भी बोले, वो कुछ भी आपको बोलना है वो क्या होता है। व्हाट इज दिस? फॉरएवर वो क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग वो क्या होता है? व्हाट इज दिस? क्या होता है ये? बंदा बोलता है होता है ये भी है। अब यहाँ पे खुद ऐड ऑन कर दो कि यार वो होता है, चेन बनाते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी। अरे अच्छा, वो बोल रहे हो दो जोड़ के दो पैसे बनाने वाला काम? हाँ, अरे अरे भाई, तुम्हें क्या लग रहा है आज के टाइम में दो लोग जुड़ते हैं? हैं? तुम्हें लगता है कोई बेवकूफ बनता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर सिस्टम है। देख लो एक बार सिस्टम को, अटेंड कर लो, सेशन देख लो एक बार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कप ऑफ टी है, मतलब तुम्हारे लिए आसान है, तुम कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं है ब्रो। देखो, आपके लिए दिक्कत तब होगी जब आप उसको बहुत ज्यादा सीरियस लोगे, जब आप उसको इतनी वैल्यू दे दोगे, उसको ये लगे कि भाई मेरे बिना तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब मैं अगर इसको ना बोल दूं तो ये तो बेचारा रोने ही लग जाएगा। अगर उसको 1% भी ये लग गया ना, वो बहुत नखरे करेगा। तो आप उसको बोलो कि देखो बेसिकली आप वेबिनार अटेंड कर लो। जब आपको कोई बोले ना कि यार अटेंड कर पाऊंगा, श्योर नहीं हूँ, सब ठीक तो है, काम क्या है आप थोड़ा सा बता दो, कि देखो यार मैंने आपको बताया बहुत से लोगों का डाटा है, हर किसी को तो कॉल पे नहीं समझा सकते, वेबिनार होगा प्रॉपर, है ना, आप समझदार हो, बार बार समझदार हो। अब वो कोई खुद को तो बेवकूफ बोलेगा नहीं बार बार, तो आपने बोला कि आप समझदार हो, है ना, इस चीज को समझ सकते हो। तो इसीलिए हम एक प्रॉपर वेबिनार रख रहे हैं जिसके अंदर एक बार में काम समझाया जाएगा। तो वेबिनार आप अटेंड कर लो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए चीज ठीक है, आप साथ में काम कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? जबरदस्ती थोड़ी है। कुछ लोग इसीलिए वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं, कुछ लोग आपको इसलिए हाँ नहीं बोलते, उनको ये लगता है ये साला पीछे पड़ जाएगा, ये हमारे पीछे पड़ेगा कि ज्वाइन हो जाओ। नहीं, आपने पहले क्या बोल दिया भाई, लगे ठीक तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, जरूरी जबरदस्ती नहीं है कोई, ठीक है। मैं बोलता ठीक है, ओके डन। ठीक है, इतना सा काम है। अब यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन करे कि काम क्या है, थोड़ा सा बता दूं, कि देखो मैंने आपको बताया बहुत से लोगों की लिस्ट, आप एक बार वेबिनार अटेंड कर लो, अगर आपको सही लगता है तो हम काम साथ में कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर वो फिर भी पीछे पड़ रहा है, दूसरी बार फिर से पूछ रहा है, तो अब थोड़ा सा अगर आपको क्लू है कि भाई बेसिकली हमारा ब्रांड प्रमोशन का काम रहता है, जो हमारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। उनको प्रमोट करके हमें इनकम आती है। अब वो कैसे होता है, ब्रांड्स कैसे होते हैं, कुछ चार्ट एंड फिगर्स होते हैं, वो तो मैं आपको कॉल पे नहीं दिखा सकता, इसके लिए पूरा प्रॉपर वेबिनार ही होगा, वो आप अटेंड कर लो। ठीक है, आपको मतलब कॉल को मोल्ड करना है वेबिनार की तरफ, मीटिंग की तरफ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, हमें मोल्ड करना है कि वो वेबिनार में आए। ओके, दैट्स इट। बंदा बोलता ठीक है चलो मैं वेबिनार अटेंड कर लूंगा, रेडी हूँ मैं, कर लूंगा अटेंड, क्या कोई दिक्कत नहीं, एक बार हेलो ड्रॉप कर दो एक बार व्हाट्सएप पे मेरे को। ठीक है, एंड इस नंबर को लक्ष्मण कुमार के नाम से सेव करना। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दिक्कत क्या है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप यार ये करके देख लेना बेशक, जब भी आप किसी को कॉल पे ये बोलोगे ना कि यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करके एक बार हेलो का मैसेज ड्रॉप कर दो, तो सामने वाला आपको बोलेगा आप मेरे को मैसेज कर दो, और वो आपको मैसेज नहीं करेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर आपने ये बोला यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मेरे को मैसेज कर दो, वर्डिंग्स का खेल है सारा, देखो। अगर आपने ये बोला कि यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मेरे को मैसेज कर दो, मैसेज नहीं आएगा। सुरेंद्र कुमार पूछ रहा है मीटिंग के लिए कैसे बुलाएं, तो ये मैं क्या समझा रहा हूँ भाई, ये मैं क्या समझा रहा हूँ फिर, ये जो इतनी देर से मैं बक बक कर रहा हूँ, ये क्या समझा रहा हूँ, इनविटेशन ही तो सिखा रहा हूँ ना।
कहाँ गायब हो? हेलो। कहाँ गायब हो भाई? इनविटेशन ही सिखा रहा हूँ, मीटिंग में कैसे बुलाएं वही सिखा रहा हूँ। हम्म। कहाँ गायब हो? आ जाओ थोड़ा सा, मीटिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, सारे स्टेप को एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट मान लेते हैं कि हरनूर को हम कॉल कर रहे हैं। हरनूर आज फेमस हो जाएगी पूरी, मेरे को लग रहा है। हरनूर कौर को कॉल करते हैं, ठीक है जी। हरनूर कौर को, हाँ जी। हेलो, हरनूर से बात हो रही है या फिर हेलो हरनूर कौर। हाँ जी, मैं लक्ष्मण बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ पंजाब से। एक्चुअली मेरे पास एक लिस्ट आई थी जिसके अंदर आपका नेम है, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया हुआ है। किसी को सर नहीं बोलना, किसी को हाँ जी नहीं बोलना, कि पीछे ही में नाम ले रहे हो उसके अंदर जी जी कर रहे हो, नहीं। ठीक है, अंकल जी होगा वो अपने घर पे, कोई भी है अपने लिए, वो उसका नाम लेना है कि भाई तू है, तू है, ठीक है। ठीक है, नाम लेना है, नाम से बात करनी है अपने को, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ लाइक, हाँ जी, मेरी बात हो रही है किससे? हरनूर से, ठीक है। हाँ जी हरनूर, आप कहाँ से हो मुझे थोड़ा बताओगे? बेसिकली मैंने वर्क के बारे में बताने के लिए ही आपको कॉल किया। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, भी बताएंगे मुझे आप थोड़ा? अच्छा, आप यहाँ से हो, ओके। यहाँ से तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, क्या बात है, अच्छा। चलो, स्वागत है आपका भी। अच्छा, क्या करते हैं अभी आप मुझे बताएंगे थोड़ा? अच्छा, ये करते हो, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, मैं आपको वर्क के बारे में बताने के लिए कॉल किया है। आज से पहले कुछ हमारा कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा हमने किया है पहले कभी? अच्छा, नहीं किया, चलो ठीक है। मैं आपको वर्क के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम ये है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एंड जिसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म मेरे पास आया उसके बारे में बताऊं तो हमारी एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन अगर नहीं भी है तो बेसिकली हम लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोगों की हेल्प करते हैं। किसके लिए? इनकम जनरेट करने के लिए। अब स्पेसिफिक हो जाना, अगर वो स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं स्टडी के साथ साथ इनकम जनरेट करने में। ठीक है, अगर वो और है कोई पर्सन तो हमें उस तरीके से स्पेसिफिक हो जाना है। ओके, तो हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उनको स्टडीज के साथ साथ एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स बिल्ड करने में, जिसमें क्या है, स्टूडेंट्स कई बार अपनी स्टडीज के साथ साथ कुछ ऐसे इनकम सोर्स को बिल्ड करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पाते क्योंकि उनको कोई जॉब इजीली मिलती नहीं है। और जॉब करते हैं तो दोनों चीजें कोलैप्स कर जाती हैं, ना तो स्टडी हो पाती है ना जॉब हो पाती है। इसीलिए आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके, अपने अपने सोशल मीडिया का यूज करके 3 से 4 घंटे भी अगर देते हो तो किस तरीके से 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो, ये हम आपको सिखा सकते हैं, सिखाते हैं मतलब, स्टूडेंट्स को। और ऑलरेडी हमारे साथ पैन इंडिया से 20 हजार से ज्यादा लोग काम कर भी रहे हैं, 20 हजार से ज्यादा लोग काम कर भी रहे हैं, 20 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स वर्क कर भी रहे हैं। अब देखो, बेसिकली आप भी समझते हो, आप समझदार हो नूर, कोई भी काम करना है, काम करने से पहले काम को समझना जरूरी है। राइट, 5 मिनट की कॉल पे ना तो मैं आपको समझा सकता हूँ ना आप समझ सकते हो। इसके लिए क्या है, डिटेल में हमारे अलग अलग दिन वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन क्लास होती है, मास्टर क्लास होती है, ऑनलाइन वर्कशॉप होती है 40 से 45 मिनट की, जिसके अंदर एग्जैक्ट पूरा वर्क बताया जाता है। अब वर्कशॉप में क्यों आना है या फिर मीटिंग में क्यों आना है, मैं आपको कॉल पे क्यों नहीं बता रहा। मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मेरे पास अभी अराउंड 3027 लोगों की एंट्रीज है। अब सोचो, हर किसी को तो कॉल पे नहीं बता सकते ना, है ना, हर किसी को तो कॉल पे नहीं समझा सकते, इसीलिए एक प्रॉपर वेबिनार होगा जिसमें बहुत से लोगों को एक बार में काम समझाया जाएगा। सो यू टेल मी, अगर उसके लिए मैं आपको सिलेक्ट करूं तो क्या उस वेबिनार को आप अटेंड कर पाएंगे? ओके, चलो ठीक है, आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो ड्रॉप कर दो इसी नंबर के साथ। ठीक है, इसी नंबर के ऊपर मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो ड्रॉप कर दो, इस नंबर को आप लक्ष्मण कुमार के नाम से सेव कर लेना। ठीक है, हेलो ड्रॉप कर दे तो मैं आपको 5:30 के अराउंड डिटेल्स ड्रॉप कर दूंगा, एंड वेबिनार को आप अटेंड करिए पूरा लास्ट तक। वैसे तो सारी चीजें वहां पे समझ आ जाएंगी, अगर कुछ नहीं समझ आए तो उसको हम बाद में कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, दैट्स इट, खत्म। इतनी चीज हो गया, इनविटेशन यही है। ये हो गया इनविटेशन, दूसरा पार्ट स्किल सेट का। तीसरा पार्ट आता है हमारा फॉलो अप। फॉलो अप कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल स्किल है। ठीक है, मोस्ट क्रूशियल स्किल मतलब एक ऐसी स्किल जिसके बिना काम बन ही नहीं सकता, काम चल ही नहीं सकता। क्रूशियल स्किल इसीलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, पैर सीधे कर लो यार। हाँ, मोस्ट क्रूशियल स्किल है। अब मोस्ट क्रूशियल स्किल इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इसके बिना काम बनेगा नहीं। फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप का मतलब भी, फॉलोअप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्ट होते हैं, लाइक डाउट क्लियर करना, नीड आइडेंटिफिकेशन करना, रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारा पार्ट जो है वो इसी का है, फॉलोअप के अंदर ही आता है। ठीक है। अगर कोई एज में बड़े हो तो उनको भी नाम से बुलाना है, बिल्कुल, उनको भी नाम से ही बुलाना है, दिक्कत ही कोई नहीं, उनको भी नाम से बुलाना है। ठीक है, हाँ, उनके नाम के पीछे जी लगा सकते हो आप, बट
बहुत ज्यादा सर नहीं बोलना बस किसी को, ये है। बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉलोअप की तरफ। अब देखो फॉलोअप करते टाइम ना आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है वो। सबसे पहले आपने ना उसको, जो चीज आप बता रहे हो चाहे वो कोई भी मार्केटिंग विंग है, मैंने आपको अगेन बताया जो भी है, आप उसके बारे में चीजें शेयर जब कर रहे हो तो अपने पास कुछ डाटा ऐसा रखो जो आप ऑन कॉल शेयर कर पाओ। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ फॉलोअप का, ऑन कॉल शेयर कर पाओ। लाइक आप अभी उसने सेशन अटेंड किया एंड आप कॉल कर रहे हो उसको, तो कॉल करके आप सीधा उसको जब कॉल कर रहे हो तो आपके पास फोन में कुछ ऐसा डाटा हो जिसको आप ऑन कॉल ही शेयर कर पाओ उसको, कि मैंने अभी आपको शेयर किया, चेक करो। राइट। जैसे आप बात कर रहे हो तो आप उसको बताओगे सबसे पहले कि ये चीज जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यही चीज सबसे पहले आएगी ना, कि वो बंदा ट्रस्ट ही नहीं कर रहा आप पे। तो आप तो जो मर्जी बोल दो, 15-20 मिनट की कॉल कर दो, फायदा ही नहीं है कोई, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है आप पे। राइट, उसको भरोसा ही नहीं है तो फायदा क्या है। समझ रहे हो ना, तो हमें भरोसा ही तो बिल्ड करना है सबसे पहले। तो हम जब भी पीपीटी के बाद जब जब प्रेजेंटेशन उसने देख ली, जो प्रेजेंटेशन वीडियो है, मतलब जो भी है वट एवर वो भी है, मास्टर क्लास है, वर्कशॉप है, कुछ भी है ना, उसके लिए हम कॉल करेंगे उसको और उसको बताएंगे। ठीक है, आगे का चीजें। तो सबसे पहले हम उसको बताएंगे ये चीजें जेन्युइन है या नहीं है, ये चीजें सही है या नहीं है, एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये सब बताने के लिए हम उसको कॉल करेंगे। हे, क्या हाल है? नूर ने जैसे मान लो वेबिनार अटेंड किया तो हम नूर से पूछ रहे हैं, हाँ जी नूर आपने सेशन अटेंड कर लिया? हाँ जी कर लिया था, चलो बढ़िया। या फिर आप डायरेक्टली अगर देखो थोड़ा इंसान बन जाओ पहले तो बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो आपने नूर को कॉल किया, हे नूर कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस बैठे। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। मजाक, जोक्स जोक्स। ठीक है, खड़े हो जाओ। ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा वेबिनार देख लिया था ना आपने? अच्छा चलो बढ़िया, देख लिया। पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर लिया था? हाँ जी लास्ट तक देख लिया। कुछ बीच में मिस तो नहीं हुआ? नहीं मिस नहीं हुआ, सारा देख लिया? हाँ जी सारा देख लिया, चलो बढ़िया। कुछ ऐसा है जो पहले आपने पूछना है या फिर मैं आपको डायरेक्टली शुरू करवाऊं? या फिर आपने पूछना है कि कुछ ऐसा है जो आप पहले पूछना चाहते हो, डायरेक्टली शुरू करें, स्टार्ट करें? क्या बोला आपने? कुछ ऐसा है जो आप पहले पूछना चाहते हो या फिर डायरेक्टली शुरू करें? सामने वाले ने बोला कि भाई मेरे को ये पूछना है, फलाना ढिमकाना कुछ भी whatever, वो जो भी पूछना चाहता है कि भाई ये पूछना है। अब जो भी वो पूछ रहा है वो पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, वो उसको क्लियर करना है कि यार ये ट्रस्टवर्दी है या ये सही तो है, इसमें काम क्या करना है। तो वो जो भी है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे। वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो आपने सीख लेनी है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ना उसको ये क्लियर करना है कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो आप उसको बोल सकते हो देखो बेसिकली यहाँ पे अभी ऐड कर लो, लिख लो अगर लिख रहे हो पॉइंट में। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा, कैसे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा ह्यूमर ऐड कर दिया। उसके बाद वेबिनार देख लिया या नहीं देखा, पूरा देखा या नहीं देखा लास्ट तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन कि कुछ पूछना है डायरेक्टली शुरू करें। ठीक है, कुछ पूछना है डायरेक्टली शुरू करें। बंदा बोल रहा है शुरू करें, ठीक है, या फिर आप बता दो आगे जैसा भी है ना। तो अब आपने उसको आगे का बताना है, आगे का प्रोसेस शेयर करना है। तो आगे का प्रोसेस शेयर करने के लिए क्या होगा, आप कॉल पे बताओगे ना सारा कि भाई कैसे कैसे करना है। अगर आपका देखो प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है तो आप वो प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम उसको बता दो पहले, कि देखो ऐसे ऐसे होगा, इतने दिन ये ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग होती है, ये सारा लिखवा दो उसको। ठीक है, कि ये ट्रेनिंग है, इतने टाइम आपको लगानी है, ताकि उसको पहले से पता रहे कि हाँ यार मेरे को इतने टाइम पहले ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना है। वो सारा लिखवा दो, अगर ट्रेनिंग शेड्यूल आपका कोई प्रॉपर है तो। अगर नहीं है, उसी के ऊपर है, वीडियो के ऊपर ही सारा है, तो आपको वीडियो की हाइप क्रिएट करनी है कि बेसिकली हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो सारा वीडियोस के थ्रू रन होता है। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करूंगा। जितनी जल्दी आप उन वीडियोस को कंप्लीट कर लोगे आप उतनी जल्दी पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। आप जितनी जल्दी उन वीडियोस को देख लोगे, जितनी जल्दी उन वीडियोस को अंडरस्टैंड कर लोगे। देखो एक बहुत तगड़ी ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर कभी भी आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को काटे ना, या कभी भी आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को माने ही माने हर हाल में, तो उसको एक फॉर्मूला के थ्रू प्रेजेंट करो। फॉर्मूला कैसे? आप क्या बोल सकते हो, जैसे आपने क्या बोला, अब आप चाहते हो कि वो वीडियो देखे, तो आपने बोला कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग शेयर करूंगा। ठीक है, 4 ट्रेनिंग्स होंगी टोटल। ठीक है, उनमें सबसे पहली ट्रेनिंग में आपको रिकॉर्डेड शेयर करूंगा, या फिर उसकी वीडियो है मैं वो शेयर करूंगा। एंड जितने लोग, ज्यादातर लोग, क्या बोला आपने? ज्यादातर लोग, फॉर्मूला से ध्यान से सुन लेना। ज्यादातर लोग जो इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लेते हैं वो पहले महीने अपने पे आउट को आराम से 15,000 क्रॉस कर सकते हैं। ये क्या बोल सकते हो आप, कि जितने ज्यादातर लोग जो इन 4 दिन की ट्रेनिंग्स को, ज्यादातर लोग जो 4 वीडियोस को जल्दी से कंप्लीट कर लें, ज्यादातर लोग जो 4 वीडियोस को जितनी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ज्यादातर लोग जो 4 वीडियोस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोग ये जो चीज कर लेते हैं, वो पहले महीने अपने पे आउट को इतना लेके जा सकते हैं। मतलब आपका काम जो उसको करना है
वो अगर कर ले तो उसको वो आउटकम मिल सकता है जो उसको चाहिए, और वो ज्यादातर लोगों को मिला है। ठीक है। गॉट इट। गॉट इट। ज्यादातर लोगों को आउटकम वो मिल चुका है अगर वो सेम चीज कर ले तो। ठीक है। गॉट इट, समझ गए? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि भाई आपको मैं इवनिंग में कॉल करूंगा, इवनिंग में हमारा एक मास्टर क्लास होने वाली है, एक वेबिनार होने वाला है, ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पर्सन जब वो सेशन को ले लेते हैं, वो पहले महीने अपने पे आउट को इतना क्रॉस कर जाते हैं। हमने उसकी, अपने वर्क को उसकी नीड के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है। ठीक है। समझ गए? हाँ। अब उसके बाद अब देखो, बेसिकली अब यहाँ पे अपने ऐड करनी है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग मतलब, स्टोरी टेलिंग मतलब स्टोरी टेलिंग खुद के बारे में, कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए। अब स्टोरी टेलिंग को बिल्ड करने के लिए मैंने एक प्रॉपर वेबिनार किया था इस टॉपिक के ऊपर, मास्टर स्टोरी टेलिंग के लिए, वो आप देख सकते हो, स्टोरी टेलिंग का अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। अब स्टोरी बनती है 3 स्टेप के अंदर: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 स्टेप के अंदर बनती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मतलब आप जब इस बिजनेस के अंदर आए थे तो आपका बैकग्राउंड क्या था, बहुत ज्यादा नहीं कि भाई मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, फिर मेरे घर वालों ने मेरा ये नाम रखा, वो सब नहीं। नॉट नॉट लाइक दैट। हमारा बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, समझे? भाई हमने बिजनेस शुरू किया, इसलिए जैसे मैं शुरू करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली मैंने इस बिजनेस को आज से 1.5 से 2 साल पहले समझा था, और जब मैंने समझा था तो मेरे फादर नहीं थे या मेरे पापा नहीं थे, क्योंकि मेरा मेन रीजन था इस बिजनेस के अंदर आने का। और जब मैंने समझा तो मेरे को बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिले, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जिसको देख के मेरे को लगा कि शायद ये फ्रॉड हो सकता है, शायद ये स्कैम है ना, मेरे को ऐसा लगा। बट जैसे मैंने चीजों को अंडरस्टैंड करा, जैसे मैंने मीटिंग्स ली, है ना, मैंने जो 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी, तो मेरे को सारी चीजें क्लियर हुई। मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे थे, मेरे दोस्तों ने मेरे को नेगेटिव किया इन चीजों के बारे में, बट जैसे मैंने अंडरस्टैंड करा था, मेरे को समझ आया कि एक्चुअल में ये बिजनेस है क्या। शुरू किया, अच्छी खासी अर्निंग्स आनी शुरू हुई। एंड अभी मैं बताऊं तो मैं इस लेवल पे हूँ, अगले 6 महीने के अंदर मेरा ये होने वाला है, पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर भी हो गया। पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर भी हो गया। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कर दी। अब देखो, बेसिकली स्टार्टिंग में ना बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं इस चीज को लेके। ये आपने बोला कि स्टार्टिंग में ना बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं। अब मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, आपको पता है आज के टाइम में डिजिटल जमाना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनी, ठीक है, इतने लोगों को इतना काम सिखा चुकी है, या फिर हमारी कंपनी जो वो इतने टाइम पहले शुरू हुई है, तो आपके पास आके ना चेक करने का। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक काम करो, आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लो, मैं आपको ना अभी ऑन कॉल डाटा अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, ये देखो। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर हमारी कंपनी लिस्टेड है। अब सोच के बताओ, अगर फ्रॉड होता तो यहाँ पे लिस्टेड होती? हाँ जी, ऑन कॉल। आप बताओ यहाँ पे लिस्टेड होती क्या? नहीं होती। अच्छा, ये पुलिस ऑफिसर है जो हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो हमारी टीम के अंदर काम करते हैं, ये पर्सन है। अब सोच के देखो, अगर ये फ्रॉड होता कि पुलिस पर्सन इसके अंदर आते? आते नहीं आते? करेक्ट। ये आर्मी पर्सन है, हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट देना जरूरी है। अगर आपने ट्रस्ट नहीं दिया, कोई और उसको डस जाएगा, डस जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट खा जाएगा, फिर आपका प्रोस्पेक्ट आपका फोन नहीं उठाएगा, याद रखना। तो आपको उसको एक शील्ड पहना के भेजनी है मार्केट में जब वो उतरे, क्योंकि ये जुबान है, ये कहीं पे भी फिसलती है। वो कॉल करेगा थोड़ी देर बाद अपने पबजी वाले फ्रेंड्स को, ठीक है, जो जो रीलें भेजते हैं, और रील भेजते भेजते ही कोई कॉल आ जाएगी। हाँ भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, एक वेबिनार देखा था तेरा भाई करोड़पति बनेगा। क्यों, क्या हो गया? पहले तो रिया का पति बनना था ना। अरे नहीं, रिया का पति बाद में बनेंगे, पहले करोड़पति बनेंगे। कह रहा क्या, क्या हो गया? भाई ऐसी स्कीम हाथ लगी है, 2 दिन की ट्रेनिंग रह गई है बस मेरी, देखियो तो करोड़पति बन जाएगी। ठीक है, अब वो बताएगा कि क्या है, फॉरएवर है, ठीक है जी, एफिलिएट मार्केटिंग है, वो वाला है, वो वाला सिस्टम है, वो वाली कंपनी है, ये करना है, इतने कोर्स बेचेंगे, ये हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा उधर से। अब तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना, सारा चेप देगा। अब आपने जो शीट नहीं चढ़ाई होगी, तो वो उसको डस जाएगा, और वो बंदा आपका फोन उठाना बंद कर देगा। समझे? तो पहले से प्री इम्यून करना है। प्री इम्यून करने का एक ही तरीका है, वो है सेल्फ स्टोरी, खुद की स्टोरी सुनाओ। कि मेरे को भी लोगों ने मना किया था, मेरे को भी लोगों ने बोला कि ये सब फ्रॉड होता है, बेकार होता है, पर मेरे को एक चीज थी कि यार खुद का दिमाग है ना,
खुद का दिमाग है ना, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, खुद का दिमाग लगा के सीखते हैं। अगर खुद को सही लगा तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, खुद का दिमाग लगा के सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सही लगा तो कर लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। अपने दिमाग से ऊपर थोड़ी ना है कुछ। अब यहाँ पे उसको आप एक चीज क्लियर कर दो कि देखो, आपको कोई भी चीज सीखनी है, कोई भी चीज सीखनी है, आपको ड्राइविंग सीखनी है, आप एक ऐसे बंदे से सीख सकते हो जो ऑलरेडी ड्राइविंग कर रहा है, राइट? कैसे बंदे से सीख, देखो, अगर आपको बातों में मजा डालना आता है ना, अगर आपको ह्यूमर ऐड करना आता है, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, रिश्तेदार भी, रिश्तेदार बात, ठीक है, घर वाले खुश रहेंगे, ठीक है, आपके प्रोस्पेक्ट भी खुश रहेंगे। ठीक है, पता चला मेरे कोई रिश्तेदार ही इस मीटिंग को देख रहा है। एनीवे, रिश्तेदारों से थोड़ी ज्यादा ही लगती है अपनी। कोई बुरे नहीं है रिश्तेदार, पर पता नहीं क्यों है ही ऐसा, लगता ही रहता है। क्योंकि मैं दूर रहता हूँ ना अपने रिश्तेदारों से, इसलिए ज्यादा बातचीत होती नहीं। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ह्यूमर ऐड करना आता है ना, अगर आपको अपनी बातों के अंदर हंसाना आता है, तो मजे हैं, तो बंदा आपके साथ अच्छा फील करेगा, चाहे वो लड़की है लड़का है, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जैसे आप बात कर रहे हो, लाइक एग्जांपल कि भाई हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, अब स्पेशली कोई भी चीज मेरे को बताओ आप, नूर, आपको बिजनेस सीखना है ना। अब मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, आप देखो, कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी बोल दूंगा और ये इसको हिट कर जाएगी, या जो मेरा प्रोस्पेक्ट है उसको चुभ सकती है वो चीज, तो आप अपने ऊपर लेके बोलो। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि यार बेसिकली मेरे दिमाग में ना ये चीज आ रही थी, शायद ये फ्रॉड होगा, मेरे मेरे को लग रहा है इससे शायद स्कैम होगा, मेरे दोस्त बोल रहे हैं स्कैम है, दो घर वाले मम्मी बोल रहे हैं स्कैम है, वो मेरे बारे में बुरा थोड़ी ना सोचेंगे, मेरा गलत थोड़ी सोचेंगे, तो शायद हो सकता है सच में स्कैम हो, क्या पता सच में फ्रॉड है ये। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने सीनियर को कॉल लगाया, मेरे जो सीनियर थे मैंने उनको कॉल लगाया। ठीक है। मैंने उनको कॉल लगाया और उनको बोला मेरे को नहीं करना ये काम, क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं ये सब फ्रॉड होता है, बेकार होता है ना, सब कोई काम का नहीं है। तो मेरे सीनियर ने ना बड़ी अच्छी बात मेरे को बोली कि अच्छा एक बात बताओ लक्ष्मण, कि तुम जो इस बिजनेस को करने जा रहे हो, छोड़ो बिजनेस को साइड करो, अगर तुम्हें कल को कोई ड्राइविंग सीखनी है, गाड़ी सीखनी है, क्या एक ऐसा बंदा सिखा सकता है जिसको गाड़ी चलाने आती है, या फिर जो ऐसा बंदा जो रोज नई नई गाड़ियां ठोकता रहता है कहीं ना कहीं, वो सिखा सकता है? अब इसमें हंसी भी आ गई कि जो नई गाड़ियां ठोकता रहता है वो, है ना। या फिर आप बोल सकते हो, अगर आपको भाई सीखना है, आपको 1 लाख रुपए कमाना सीखना है, जैसे यहाँ पे किसी ने एग्जांपल दी, राकेश राकेश जी ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि जो बंदा खुद 10,000 रुपए कमा रहा है, क्या वो सिखा सकता है 1 लाख रुपए कैसे आएगा? हाँ, वो सलाह दे देगा, वो ज्ञान दे देगा कि ऐसे आएगा, वो खुद खुद नहीं कमा रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल उसने करा ही नहीं है। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देनी है कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस सीखना है, तो मेरे दिमाग में ना एक चीज पड़ी, मेरे चैनल पे ना एक वीडियो है, रियलिटी ऑफ बीवाईडी, वो हमारे सिस्टम के लिए यूज होती है वैसे, रियलिटी ऑफ बीवाईडी, आप उसको समझ लेना। उसके अंदर मैंने स्टोरी बिल्ड करनी है, मतलब अपनी स्टोरी बताई हुई है, तो आप उस तरीके से अपनी स्टोरी बिल्ड कर लो। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने सर्टिफिकेशन दिखा रखे हैं, वो आप अपनी तरफ से दिखाने के ट्राई कर लो। तीसरे स्टेप के अंदर मैंने काम समझा रखा है, वो उसको समझा दो। ठीक है, कि कोई भी चीज करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, वो वीडियो ऐसे एग्जाम्पल ऐसे है कि लाइक, अगर मान लो मैं अपनी फैमिली को जाके बोलूं, कैरी मिनाती को आप जानते होंगे, अगर आपकी किसी यंग बंदे से बात हो रही है तो उसको वैसे एग्जाम्पल दो। ठीक है, कि अच्छा मान लो कि भाई आप कैरी मिनाटी को जानते होगे, है ना, कैरी मिनाती को जानते हो, कैरी मिनाती को जानते हो, कैरी मिनाती बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, बढ़िया धार्मिक वीडियो होती है उसकी, हाँ हाँ, वैसे ही ह्यूमर ऐड हो गया। धार्मिक वीडियो होती है ना, आपको भी पता होगा धार्मिक वीडियो कितनी होती है उसकी, हंसने वाली बात नहीं, बहुत धार्मिक होती है। ठीक है, तो धार्मिक वीडियो होती है कैरी मिनाती की। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अपनी फैमिली को जाके बोलूं, या आप अपनी फैमिली को जाके बोलो कि भाई एक बंदा है 20-22 साल का, जो महीने का लगभग लगभग 1-2 लाख रुपए कमाता है यूट्यूब पे वीडियोस बना के, 1-2 लाख रुपए कमा लेता है यूट्यूब पे वीडियोस बना के, और गालियां निकालता है यूट्यूब पे, मस्त। आपको लग रहा है आपकी फैमिली इस बात पे बिलीव कर लेगी, जो भी उसका नाम है नूर, आपकी फैमिली आपको लग रहा है इस बात पे बिलीव कर लेगी? रिप्लाई आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, मेरी फैमिली कर लेगी? नहीं, मेरी फैमिली भी नहीं करेगी। बट एक बात मुझे बताओ, अगर आपकी फैमिली इस बात पे बिलीव नहीं कर रही, मेरी फैमिली इस बात पे बिलीव नहीं कर रही, किसी और की फैमिली नहीं कर रही, तो क्या कैरी मिनाती पैसे नहीं कमा रहा? कमा रहा है। कैरी मिनाती ऐसे कितने लोग कमा रहे हैं? बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। मतलब ये है कि जिसको उस चीज की नॉलेज है ना, वो पैसा बना रहा है, जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान बांट रहा है फालतू में, कि भाई कुछ नहीं रखा इसके अंदर, फ्रॉड है, ये वो फलाना ढिमका। मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि अगर मेरे को एक्चुअल में चीजें करनी है, अगर मेरे को सच में सीखना है ना, तो मेरे को उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे को ऑनलाइन बिजनेस सीखना था, तो मेरे को ऑनलाइन बिजनेस वालों से सीखना पड़ेगा ना।
तो अपने सीनियर का नाम यूज करो कि मैंने उनसे सीखा, करना शुरू करा, अभी मेरा अच्छा खासा इनकम आ रहा है। नहीं आ रहा तो बोलो मेरे इस महीने का पेआउट इतना आ रहा है, एक फिगर पकड़ो 15 से 20 हजार इतना आ रहा है। ठीक है। समझे? क्लियर है? तो ये होता है फॉलो अप। सबसे पहले उसको बताओ, ट्रस्ट दिलवाओ, दूसरा उसको अपनी स्टोरी टेलिंग करो, तीसरा उसको प्री इम्यून करो। ठीक है। ट्रेनिंग की भी वैल्यू ऐड करो इसके अंदर, ट्रेनिंग की हाइप क्या क्रिएट कर दो, वो सारी चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो ऐड ऑन कर लेना आप खुद से। लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। गला सूख रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे, चैलेंज ही सही आज। वैलेंटाइन डे व्रत। ओके। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्शन आ रहा है, हमें कौन कौन से ऑब्जेक्शन होते हैं स्पेशली, ज्यादातर ऑब्जेक्शन कौन से आते हैं हमें, लाइक कंपनी फ्रॉड है, और क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, और क्या होता है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, है ना, ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अब देखो इनके सोल्यूशन कोई एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और आप जाके पेल दो और वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन है, साइकोलॉजी अलग होती है, दिमाग अलग होता है लोगों का, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अलग अलग सोल्यूशन ढूंढो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। ठीक है। एक पर्सन है, मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, पर्सनली मैं बहुत सीखता हूँ उनसे। एक पर्सन है जिनका नाम है अमन राजपूत, मे भी आप शायद जानते होंगे। अमन राजपूत एक बहुत अच्छे पर्सन है। ठीक है। और उनकी वीडियोस है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, आप वो देख सकते हो, अच्छी खासी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है। इनसे ऊपर भी एक पर्सन है, पुष्कर राय ठाकुर, अगर उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस आपको मिलती है तो जरूर आप वो देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस है। उसमें सबसे बड़ा जो इशू है मनी नहीं है, पैसे नहीं है, ये कुछ ऑब्जेक्शन है ना जिनके अपने सोल्यूशन लिख के रखने हैं अपने पास और प्रैक्टिस करने हैं अकेले में, कि भाई पैसे नहीं है इसलिए तो काम करना है। और सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, आसान तरीका, सबसे बेस्ट, ना अमन राजपूत को सुनो ना फिर उसको सुनो, पुष्कर राय ठाकुर को सुनो, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ओनली लक्ष्मण को भी मत सुनो, तरीका बताता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, अपने सीनियर के पास जाओ, उनको बोलो सर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स दे दो अपनी, जब आप अपनी फॉलोअप करते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो ना, तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग दे दो। बेस्ट, कॉल रिकॉर्डिंग दे दो। ठीक है। ओके। कॉल रिकॉर्डिंग दे दो, कॉल रिकॉर्डिंग लो आराम से मस्त, कुछ भटकने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब देखो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, चाहे वो स्किल्स के ऊपर है, चाहे वो लीड्स के ऊपर है, चाहे वो फॉलोअप के ऊपर है, चाहे वो किसी चीज के भी ऊपर है, वो तभी काम करेंगी जब आप लॉट ऑफ नंबर्स पे काम करोगे। याद रखना मेरी बात, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, आप काम नहीं कर रहे मेरे भाई मेरी बहन, काम नहीं कर रहे आप, इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, और कुछ कुछ वजह नहीं है, और कुछ नहीं है, आप काम नहीं कर रहे, दैट्स इट। जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट आ रहा है, जो काम कर रहा है उसको इतने से रिजल्ट नहीं आ रहा था, इतना काम करने से रिजल्ट नहीं आ रहा, उसने इतना काम करना शुरू कर दिया, उसको लग रहा है यार यहाँ से भी रिजल्ट नहीं आ रहा, उसने ये बढ़ाना शुरू करा काम, काम बढ़ाना शुरू करा, बहाने नहीं बढ़ाए। वर्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, अगर आप बैठे बैठे मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, हमेशा ये बोल रहे हो, नहीं, लीड्स खराब है, लीड्स खराब है, लीड्स खराब है, यही बोले जा रहे हो, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छी चीजें बोलो, खुद से तो अच्छा बोलो, एटलीस्ट खुद से तो अच्छा बोलो। ठीक है। सोते सोते अब बाबू सोना से बात करने से अच्छा है कुछ अच्छा सुनते हुए सो जाओ, कुछ ढंग का सुनो। वो कहता है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकलेगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं इस चीज का लेके, भाई कंटेंट क्रिएशन कहाँ से ले आते हो, इतने आइडियाज कहाँ से ले आते हो, इतना यूनिक सा ये वो कंटेंट है ना। भाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आज सुबह मैं बनाने वाला हूँ इस चीज के ऊपर भी वीडियो भी। मैं आज सुबह बर्तन मांज रहा था, कितना तगड़ा काम है, बर्तन मांज रहा था मैं, भंडे, भांडे बोलते हैं हमारे पंजाबी में, वो मांज रहा था। ठीक है। तो वो मांजते मांजते दिमाग में आइडिया, यार ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी कुछ क्रिएट किया जा सकता है। वही करते 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 दिमाग में वो पूरा छप गया, अच्छा ऐसे शॉर्ट कर लेंगे, ऐसे ये वाला करेक्टर आएगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। ओके सर, मॉर्निंग कल से वेट कर रहा था आपकी लाइव का, पहले मुझे लगा मॉर्निंग में आप ट्रेनिंग,
नाइट में, अच्छा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो। ओके, एनीवे चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल सही बात है हरनूर कौर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, बस मैं यही चीज बोल रहा हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपको, वही ये है कि वो ये है, सॉरी, कि अपना जितना जल्दी हो सकता है अपने जो है, मतलब अपना आसपास जो है, जो आसपास की चीजें हैं ना, उसको थोड़ा सा उस तरीके से ऐड ऑन करो ताकि आपको थोड़ा भटके ना। ठीक है। इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर लिमिट लगा के रखो कि भाई इतने टाइम के बाद आपको रिमाइंड हो जाए, कि अब रील ही ना स्क्रॉल करते रह जाओ। लीड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर किसकी वीडियो देखनी है? मैंने आपको बताया, अमन राजपूत की देख सकते हो, पुष्कर राज ठाकुर की देख सकते हो, वरना बेस्ट है कि अपने अपलाइन से रिकॉर्डिंग लो, सबसे बेस्ट, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनसे बोलो कि मेरे को रिकॉर्डिंग शेयर करो, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, उनसे ले लो। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो जाके अमन राजपूत देखो, तो जाके पुष्कर राज ठाकुर देखो। ठीक है। मेरी भी वीडियोस आने वाली हैं यार, मैं किसी को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, मेरी भी वीडियो इस टॉपिक पे आने वाली है, बहुत सारी डिटेल में टॉपिक्स इन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, एंड ये आ चुका है एंड अभी हमारे वेबिनार का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैंने सोल्यूशन बता दिया आपको। अब इसके अलावा, एक सेकंड सर, डोर बंद कर दो प्लीज। ओके, एनीवे चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब वेबिनार का आ चुका है एंड, ठीक है, जो चीजें मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग तो यार कहाँ से लोगे? मेरी कॉल रिकॉर्डिंग तो अभी तक नहीं, बट आएंगी जरूर। ठीक है, जब भी आएंगी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या है वैसे? हाँ, सरप्राइज। सरप्राइज बता देता हूँ, फिर वेबिनार को हम एंड करते हैं। सरप्राइज ये है कि अभी वेबिनार कितना, वेबिनार बोल रहा हूँ सॉरी, टाइम बचा कितना है, 10 मिनट बचा। ठीक है, सरप्राइज ये है कि जिस चीज के लिए मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा था, और स्पेशली यूट्यूब के लिए, एक ऑप्शन होती है, आपको पता होगा, यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए, मोनेटाइजेशन। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, तुम्हारे भाई का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। ठीक है, 4,000 घंटे का वॉच टाइम जो होता है वो हमने क्रॉस कर लिया है। एंड 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, वो तो काफी टाइम पहले कर लिए थे, अभी तो 3,000 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। एंड मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है और अर्निंग्स आनी भी शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच, यही था सरप्राइज। और ये मैं ही नहीं हूँ अकेला, मेहनत मेरी है, बट आप सबका साथ भी बहुत था। थैंक यू सो मच, आप सबने सपोर्ट किया उसके लिए। आप इंस्टाग्राम पे इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे पता है इतनी बड़ी, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया तो क्या हो गया ना, कितनी बड़ी चीज है, बस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कितनी बड़ी चीज होगी मेरे लिए, है ना। जो बंदा, जो जिसने कभी देखा था, मैं आपको यूट्यूब के पीछे की स्टोरी बताऊं क्या था एक बार। मैं ना, मतलब छोटे पे, मेरे को काफी छोटे पे फोन मिल गया था, मैं आपको बताऊं, बहुत, मैं अभी अगर आप फोन चला पाता हूँ ना, अगर मेरे में इतना दिमाग है, तो मेरे घर वालों की दया है वो सारी। मेरे को याद है मैंने 500 रुपए का इंटेक्स का फोन लिया था, 500 रुपए का इंटेक्स का फोन लिया था। एंड उसके बाद वो 500 का मैंने 1,000 में बेच दिया था। एक महीना चलाया, उसके बाद उसको 1,000 में बेच दिया अपने किसी दोस्त को। और एक लावा का फोन लेके आया था मैं। मेरे को उस टाइम रैम रोम कुछ नहीं पता होता था, बैटरी कितनी है वो सब देखना कुछ नहीं पता होता था मुझे, बस इतना पता होता था कि फोन होता है, टच स्क्रीन होती है। तो लावा का मैं फोन लेके आया था, उसके अंदर कैमरा बड़ा अच्छा सा था, ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। तो मैं देखता था कि यार लोग ना बड़ी अच्छी अर्निंग करते हैं, मतलब उस टाइम एक आता था कि भाई आप बैठे बैठे ऐड देखते रहो, पैसा कमा लो। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक एक दिन का 2-2, 300, 300 रुपए भी कमा लेता था इस तरीके से, मतलब लोगों को रेफर कर करके, ऐप रेफर कर करके। इस तरीके से मैंने कुछ यूट्यूब चैनल देख रखे थे जो एक बार वीडियो डालते हैं, उनकी 1,000 रेफर हो जाते हैं, और वो 1 मिनट में मतलब 10,000 रुपये कमा लेते हैं, है ना। अगर एक रेफर करने पे 100 रुपये मिल रहे हैं, मान लो, तो 10 लोगों को रेफर करा, 1,000 मिल गया यार उनको। मैं कहा, यार इनका सही है यूट्यूब चैनल पे, मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। तो मेरा जो घर है अभी, जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं पंजाब से हूँ ना, तो मेरा जो घर है, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही क्या था, कमाद बोलते हैं, गन्नों की खेती होती है ना, ईख। ईख समझते होगे, ईख। ईख थी। अब ईख में, अगर आपने ईख के कभी खेत देखे होंगे तो उसको पता होगा, थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है।
एंड थोड़ा मतलब अंदर पूरा बोल सकते हैं भरा हुआ था, भरा हुआ एकदम मतलब कमाद था पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब कमाद मतलब गन्ने की खेती, ठीक है, ईख जिसको बोल सकते हैं। तो वो ईख थी। अब मेरे को मन आया कि यार मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। तो मैंने उठाया अपना फोन और मैंने उठाए अपने ईयरफोन, मैं चला गया कमाद के अंदर, ईख के अंदर घुस गया, एक चेयर ले गया, प्लास्टिक की चेयर थी, वो ले गया अंदर बैठ गया जाके। और मैंने चैनल उस टाइम बनाया था टेक्निकल हम, मेरे को याद है टेक्निकल हम, टेक्निकल HUM, टेक्निकल हम। मेरी LACHMANKUMAR 514@gmail.com, उस टाइम ये आईडी हुआ करती थी मेरे पास। और टेक्निकल हम के नाम से सबसे पहले मैंने चैनल बनाया था, पता नहीं कैसे वो नाम आ गया था एक जन मेरे को दिमाग में। तो मैंने वो चैनल बनाया, ठीक है। एंड मैं अंदर बैठे पता क्या कह रहा हूँ हाय एवरीवन, ऐसा नहीं, हाय एवरीवन तो उस टाइम इतना था ही नहीं। हाँ गाइस बहुत चलता था उस टाइम। हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, या वेलकम टू योर चैनल, द नेम इज टेक्निकल हम, वेलकम टू माय चैनल, द नेम इज टेक्निकल हम, स्वागत है आपका टेक्निकल हम के अंदर। इतनी बात बोली थी। मेरी बहन, मेरी जो सिस्टर है, मेरी छोटी बहन, वो बाहर खड़ी, वो हंसने लग गई ऐसे करके। मम्मी को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी। मैं कहा यार, अब मैं बहुत ज्यादा डर गया। मेरी एज उस टाइम क्या 15-16 साल मुश्किल से, और मैं डर गया कि यार ये क्या हो गया। तो मैं सीधा बाहर निकला, "ओए, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा।" और नहीं नहीं नहीं, पूरे घर में उसने चिल्ला के बताया, ये पता क्या कर रहा है मम्मी, ये कर रहा है, हेलो गाइस कर रहा था, अंदर बैठा हेलो गाइस कर रहा था। मैं क्या यार, ये शोर मच गया। और उस टाइम मेरे को लगा था कि यार मैं दोबारा जिंदगी में कभी साला यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, कभी नहीं आऊंगा यूट्यूब पे। बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है, बहुत फील गंदा फील होता है। तो मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं कभी ऐसा करूंगा नहीं। तो उस टाइम से फिर मैंने एक चैनल बनाया गोप्रो के नाम से। उस पे भी मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उस पे भी नहीं कर पाया। फिर गोप्रो भी छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ और करते हैं, टेक्निकल में जाते हैं, थोड़ा टेक में जाते हैं, टेक में रील्स वगैरह क्रिएट करनी शुरू करी। वहां पे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं को उखाड़ पाए। बट उस वजह से ना, वो कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आज आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं, आप मैटर करते हो मेरे लिए बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो 1% इस वेबिनार को लगाना हो, कुछ भी करना हो, वो वेस्ट नहीं जाएगा यार, वेस्ट नहीं जाएगा। 2 साल पहले जब मैं रील्स के ऊपर मेहनत करता था, मेरी रील्स को कोई नहीं देखता था, टेक्निकल वगैरह वो जो रील बनाता था मैं, डिजिटल लक्ष्मण एक मेरा पेज है, उसके ऊपर मिल जाएंगे आपको, जाके देख लेना नीचे। मैं कैसे बोलता था, कैसा था मैं, लल्लू सा, ठीक है। बट उस टाइम अगर मैं वो मेहनत नहीं करता, वो रगड़ाई वो घिसाई नहीं करता, तो मैं आज जो बोलने में इतना अच्छा हूँ जैसा कि लोग बोलते हैं, वो नहीं होता, ठीक है, मैं नहीं होता। अगर मैंने उस टाइम वो ग्रीन स्क्रीन कैसे एडिट करते हैं, लो लाइट के अंदर ग्रीन स्क्रीन को कैसे एडिट किया जाता है, वो मैंने नहीं सीखा होता, तो आज मेरे को VFX के छोटे मोटे लगाने आते हैं, नहीं आते, एडिटिंग नहीं आती। तो हर चीज जो आज आप कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, कभी वेस्ट नहीं जाएगा, 1% वेस्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपके पेरेंट्स बोले, भाई बिजनेस शुरू कर लिया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, 20 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा। याद रखना, ये आपको पता है रिजल्ट आएगा, बट काम करोगे तो आएगा। खुद से ऑनेस्ट रहना, वो एक है ना, जैसे मैं स्टोरी में कहता हूँ कि खुद का सगा रहे और लगा रहे, ठीक है। खुद के सगे रहो और लगे रहो, रिजल्ट तो आने ही है, ठीक है। खुद के सगे रहो और लगे रहो, किसी और से रहो नहीं रहो, बट खुद से सगे रहो यार, और कोई दिक्कत नहीं। कल को शीशे में खड़े होके सामने खड़े हो ना, तो ये ना बोल पाओ, खुद से नजरें ना मिला पाओ, इतने मत करना बस कभी, ठीक है। हाँ, मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि आप सबको ज्ञान दूं, बट जितना भी हूँ, बड़ा भाई छोटा भाई समझ के इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितना भी सपोर्ट करा है, थैंक यू सो मच। आगे कोशिश करूंगा कि जितनी चीजें अभी तक मैंने सीखी हैं वो मैं आपको सिखाता चलूं, जो चीजें मैं अपनी लाइफ में कर पाया हूँ वो मैं आपकी लाइफ में पहुंचा सकूं। एंड अगर इस वेबिनार की वजह से, इस लाइव की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई है, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे जरूर मेंशन करके बताइए, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड मेरे को बताइए चैट बॉक्स में भी कि नेक्स्ट वेबिनार हम किस टॉपिक पे रखें, किस पे रखें हम नेक्स्ट लाइव, उसके अंदर हम डिटेल में बात करें। हम्म, बिल्कुल ब्रो, डॉट्स जरूर मिलते हैं भावर्थ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो।
सर अमृतसर पंजाब से हूँ मैं अमृतसर आने वाला हूँ, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। मैंने सोचा था कि मैं न्यू ईयर पे आऊंगा बट मैं आ नहीं पाया था, बट अभी मैं आऊंगा मार्च में, आ जाऊंगा पक्का शायद। पक्का तो नहीं कह सकता बट हाँ, चांसेस हैं। स्टार्टिंग में नहीं तो मिड में तो आ ही जाऊंगा। आऊंगा जरूर। अमृतसर तो आना है एक बार। क्लोजिंग के ऊपर मैं मीटिंग कर चुका हूँ पहले से ही। क्लोजिंग के ऊपर है मेरी मीटिंग। देखो मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर अभी तक भी आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे तो बहुत गंदे फंसने वाले हो आप, बहुत गंदे। कंटेंट क्रिएट करो, बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आज मैं जिस जगह पे स्टैंड हूँ, मैं उस प्लेटफॉर्म की वजह से स्टैंड हूँ फॉरएवर, जो मैंने शुरू किया था 1.5-2 साल पहले जब भी शुरू किया था। अगर मैं वो शुरू नहीं करता, वो मेरे लिए, वो मेरा वो बहाना बना मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर आने का, ये सारी चीजें करने का। वो नहीं आता तो शायद मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ ऐसा स्टेप लेता ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई एफिलिएट मार्केटिंग बहाना बनाए, कुछ भी बहाना, डिजिटल मार्केटिंग बहाना बनाए, कुछ भी बहाना बनाए इस इंडस्ट्री के अंदर आने का, तो सीखो, स्किल्स को बिल्डअप करो, उनको मोनेटाइज करो, पैसा कमाओ, दैट्स इट, बस ये है। कोशिश करो कि जिसको भी बता रहे हो उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो। वैल्यू ऐड करोगे पैसा आ जाएगा। पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू एडिशन के पीछे भागो। ठीक है, वैल्यू एडिशन करते जाओ, वैल्यू ऐड करते जाओ, चीजें होती जाएंगी। ठीक है। बाकी अगेन, क्लोजिंग के ऊपर तो मैं कर चुका हूँ मीटिंग, आप चेक कर सकते हो। एडिटिंग के ऊपर एक सेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ ये सही कहा आपने, एडिटिंग के ऊपर सेशन कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट सेशन यही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन यही रखेंगे पक्का, प्रॉमिस। एडिटिंग के ऊपर ही सेशन करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए। आगे और भी करते रहना, क्योंकि जिंदगी भर आपकी जरूरत रहेगी मुझे। ठीक है। और जहाँ पे आपको मेरी जरूरत रहेगी, मैं रहूंगा। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच आज के लिए। आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी जो मैंने बताई हैं, इनको यूज़ करिए एंड लॉट ऑफ नंबर्स पे काम करिए, रिजल्ट तभी आएंगे। ये ऐसा नहीं है मैंने सिखा दी तो एक बार में आ जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होगा ऐसा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत से लोगों पे काम करना पड़ेगा, हो जाएगा, बट करते रहोगे हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू आर मीन्स अ लॉट फॉर मी। बेशक आप अभी इतने से हो, ठीक है, बट मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ 1 साल में इनको मैं बहुत बड़ा कर दूंगा। ठीक है। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इस फैमिली को हम बहुत बड़ा कर लेंगे, मिल के करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।